हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आज के लेक्चर में हम और बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फर्स्ट लेक्चर उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो एनडीए के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे वो सारे आप खुद से सोल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन देख लोगे तो अच्छी बात है। कई बार कोई पेपर मान लो टफ क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, तो ये लेक्चर देखने के बाद आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो बच्चों पहले इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ना क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है। आप बस ये मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कुछ बच्चों स्पेशल फॉर्मूले ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो थीटा क्या होता है एन पाई के ऊपर साइन भी जीरो होता है और टेन भी तो क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि टेन क्या होता है बच्चों साइन बाय कोस। तो जहां साइन जीरो बनेगा वहां टेन तो जीरो बना ही बनेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो और टेन थीटा इक्वल टू जीरो, इनके तो जनरल सोल्यूशन क्या है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू जीरो का हम पहले ही कर चुके हैं। कोस थीटा जीरो कब होता है बच्चों, जब थीटा क्या होता है पाई बाय टू का ओड मल्टीपल। ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में याद रखो कि कोस की वैल्यू जीरो कब होती है, जब थीटा क्या होगा बच्चों पाई बाय टू का ओड मल्टीपल होगा, ठीक है। और ये बात हम ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं कि कोस थीटा की वैल्यू बच्चों कोस एन पाई कितना होता है माइनस वन की पावर एन, माइनस वन की पावर एन। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं अगर एन की जगह वन पुट करूंगा तो कोस पाई का आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस वन आएगा। कोस टू पाई का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, वन आ जाएगा। कोस थ्री पाई का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस फोर पाई का आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी कि कोस के अंदर बच्चों आप ध्यान से देखो, कोस के अंदर अगर आप पाई का मल्टीपल पुट करते हो तो आंसर या तो क्या आता है माइनस वन और या क्या आता है प्लस वन। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको नोटबुक के अंदर नोट कर लो कि कोस का आंसर बच्चों या तो वन आता है या माइनस वन आता है। कब, जब इसका एंगल कितना होता है बच्चों, पाई का कोई मल्टीपल होता है। क्या होता है, पाई का मल्टीपल होता है। अब आप ये देखो वन कब आता है, जब पाई का इवन मल्टीपल होता है। क्या होता है बच्चों, पाई का इवन मल्टीपल होता है। यानी कि मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि अगर कोस के अंदर मैं पाई का इवन मल्टीपल लिखूंगा तो आंसर वन आएगा और ओड मल्टीपल लिखूंगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस वन आएगा। तो ऊपर देखो मैंने ये लिखा है कि कोस टू थीटा अगर मान लो कितना है बच्चों, वन है। ये टू थीटा की जगह थीटा कर लो, है ना, टू थीटा से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, ये क्या कर लो थीटा कर लो। अगर बच्चों कोस थीटा का आंसर वन है तो थीटा को कितना लिख देना, डायरेक्ट आप टू एन पाई लिख देना। क्या लिख देना, टू एन पाई। ऐसा क्यों, देखो मैंने क्या कहा कि कोस थीटा का आंसर बच्चों वन आता है तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, पाई का इवन मल्टीपल। और पाई का इवन मल्टीपल है तो पाई को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और इवन नंबर क्या होता है टू एन। अगर एन इंटीजर है तो बच्चों टू एन क्या होगा, हमेशा इवन होगा। अच्छा कोस थीटा अगर माइनस वन है तो यानी कि थीटा की जगह आप क्या लिख दो, पाई का ओड मल्टीपल लिख दो। और पाई का ओड मल्टीपल लिखने का मतलब क्या होता है, पाई को किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ओड इंटीजर से। और टू एन प्लस वन क्या होता है बच्चों, ओड ही होता है। या तो टू एन प्लस वन कह दो या टू एन माइनस वन कह दो। टू एन माइनस वन भी कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि टू एन प्लस वन भी ओड होता है, टू एन माइनस वन भी ओड होता है। बट एग्जाम में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे ना वो लगभग बच्चों चांस है कि टू एन प्लस वन के हिसाब से मिलेंगे, समझ गए। तो क्या क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चार वैल्यू आपको बच्चों हमेशा याद रखनी है, चार बाउंड्री वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू वन कब होती है, कोस थीटा की वैल्यू माइनस वन कब होती है। साइन थीटा की वैल्यू वन कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन कब होती है। इसमें हम करने को तो जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा के भी कर देंगे, बट कई बार पेपर में ऑप्शन एग्जामिनर ऐसे सेट कर देगा जो इनसे आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चार बाउंड्री वैल्यू सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा। किसकी, कोस की वैल्यू वन माइनस वन कब होती है, और साइन की वैल्यू वन और माइनस वन कब होती है। कोस की वैल्यू को तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि कोस की वैल्यू वन हो तो थीटा की जगह क्या लिख दो, पाई का इवन मल्टीपल। और माइनस वन है तो पाई का ओड मल्टीपल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। साइन की वैल्यू वन कब होती है और माइनस वन कब होती है, पहले मैं बच्चों आपको इसका डायग्राम बना के प्रूफ समझाता हूँ, फिर ये फॉर्मूला आप अपने आप याद कर लोगे। देखो फॉर्मूला याद ना भी होगा ना, मैं कहता हूँ जो मैं अब आपको सिखाऊंगा प्रोसेस, उसको प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने आप से भी ये फॉर्मूला बना सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू वन कब होती है, एक बच्चे ने कहा कि सर आप हमें नए फॉर्मूला क्यों सिखा रहे हो, आपने बताया हुआ है साइन पाई बाय टू लिख दो और थीटा क्या होता है फिर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई बाय टू। ये बच्चों क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी ठीक है, लेकिन बच्चों ये कई बार ऑप्शन में नहीं गिवन होगा, आपको ऑप्शन के अंदर ये नहीं गिवन होगा, ऑप्शन के अंदर ये गिवन होगा। तो आप इससे ये बनाने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में बच्चों क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, है ना, वहां पे नहीं बना पाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आया। आप ये बताओ मेरे को, एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। साइन की वैल्यू वन कहाँ पे होती है, जीरो से टू पाई तक बच्चों साइन वन सिर्फ एक ही बार होता है, कहाँ पे, पाई बाय टू पे। आपको पता है बच्चों साइन की वैल्यू वन सिर्फ एक ही बार होती है, जब आप यहाँ से लेके यहाँ पे चलोगे ना, तो यानी कि पाई बाय टू एंगल ट्रेस किया आपने, एंगल कितना ट्रेस किया, पाई बाय टू। तो यहाँ पे आके साइन थीटा कितना हो जाता है, वन हो जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू वन होती है कब, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, सिर्फ एक ही बार होती है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको
आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो आप एक तो बच्चा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, रुक गया, एक कहेगा मैं रुकूंगा नहीं, मैं और आगे आऊंगा। तो ये बताओ, जब आप दोबारा यहाँ पे पहुंचना चाहते हो तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा की, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखो पाई बाय टू तो है ही है, नो डाउट, पाई बाय टू तो एक वैल्यू है। अगर एक वैल्यू से बच्चों आपको जनरल वैल्यू बनानी है तो उसमें क्या कर दो, टू एन पाई ऐड कर दो, मैंने बताया था ना, टू पाई का कोई भी मल्टीपल उसमें ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई बाय टू के ऊपर बच्चों साइन क्या होता है, वन होता है। इसमें टू एन पाई ऐड कर दोगे तब भी तो क्या रहेगा, वन ही रहेगा, क्योंकि एक चक्कर फालतू हो जाएगा। तो यहाँ से देखना, पाई कॉमन ले लो, पाई बच्चों कॉमन लोगे तो वन बाय टू प्लस में क्या आ गया, टू एन, और टू एल्शियम ले लो तो वन प्लस में फोर एन, तो क्या आ गया बच्चों, ये फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, इंटू क्या है, पाई बाय टू। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है बच्चों कि साइन की वैल्यू वन कहाँ पे होती है, थीटा को आपको क्या याद रखना है, पाई बाय टू का मल्टीपल, पाई बाय टू को किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर एन प्लस वन से, यानी कि फोर के मल्टीपल से एक बड़ा नंबर, फोर के मल्टीपल से एक बड़ा नंबर, फोर एन प्लस वन। ऐसे ही बच्चों माइनस वन वाला देख लो, ऐसे ही मैं क्या करूँ आपको, साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन कहाँ पे होती है, साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन बच्चों सिर्फ थ्री पाई बाय टू पे होती है, कहाँ पे होती है, थ्री पाई बाय टू पे होती है। इस एंगल को बच्चों थ्री पाई बाय टू कह लो, है ना, यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे चलना, यहाँ तक कहोगे, तब तो ये एंगल कितना कहलाएगा, थ्री पाई बाय टू। या फिर इसी एंगल को मैं और क्या बोल सकता हूँ आपको पता है, अगर मैं बच्चों क्लॉकवाइज चलूंगा, अगर क्लॉकवाइज चलूंगा तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, तो इस एंगल को क्या बोलूंगा मैं, माइनस पाई बाय टू बोलूंगा। एक ही एंगल को बच्चों आप चाहे थ्री पाई बाय टू बोल दो या आप माइनस पाई बाय टू बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू माइनस वन कब होती है बताओ, साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख दो आप, छोटा एंगल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में जो छोटा एंगल है, माइनस पाई बाय टू। आप देखो साइन माइनस पाई बाय टू की वैल्यू माइनस वन नहीं होती, होती है ना। अब फिर वही बात आ गई, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं एक सर्कल बच्चों और ट्रेवल करके आऊंगा, है ना, फिर दोबारा यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। मतलब कि आपको अगर एक वैल्यू मिल गई तो जनरल वैल्यू आप क्या लिखोगे बताओ, आप कहोगे सर एक वैल्यू जो मिल गई ना उसमें टू एन पाई ऐड कर दो, फिर वही सेम बिल्कुल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट। तो बच्चों पाई बाय टू को किससे मल्टीप्लाई कर देना, फोर एन माइनस वन से। देखो अगर साइन थीटा बच्चों वन है तो आप कैसे याद रख लो, बार बार बोलोगे ना अपने आप याद हो जाएगी। तो पाई बाय टू को मल्टीप्लाई करना है फोर एन प्लस वन से, और माइनस वन है तो पाई बाय टू को मल्टीप्लाई करना है फोर एन माइनस वन से। ये मैंने दोनों चीजें आपको प्रूव करके बता दी, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आएगी, ये सीख लो हर चीज को। उसके बाद बच्चों इसमें आपको, अगर आपको मैं छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बच्चों इस इक्वेशन के जीरो से टू पाई तक में, जीरो से टू पाई तक में। देखो मेथड नंबर वन, साइन स्क्वायर, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के जरिए, तब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। पहले तो स्क्वायर आ गया, तो बच्चों इसको भी क्या बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये होता है साइन स्क्वायर पाई बाय फोर। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो एक्स को क्या लिखते थे आप बताओ, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तो बेसिक मेथड है जो हर बच्चा फॉलो कर ही करेगा, है ना। लेकिन मैं फिर आपको बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन बच्चों आपको बेसिक मेथड, शॉर्टकट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सारे जो है ना सब कुछ आना चाहिए आपको, तब पेपर का क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ये आ गया। अच्छा अब हमारे को इस इंटरवल के अंदर सॉल्यूशन चाहिए। आपको बच्चों किसी भी इंटरवल में सॉल्यूशन चाहिए ना, मैंने आपको क्या कहा था, पहले जनरल सॉल्यूशन लिख लो, आगे जनरल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर n की वैल्यू को पुट करते जाओ, n को जीरो पुट करोगे तो x क्या आएगा बोलो, प्लस पाई बाय फोर भी आएगा, माइनस पाई बाय फोर भी, लेकिन माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि अपने को तो जीरो से टू पाई में देखना है, ठीक है। एक सॉल्यूशन आ गया। n को वन पुट करो बच्चों, वन पुट करोगे तो x क्या आएगा, देखो पाई प्लस पाई बाय फोर भी आएगा, ठीक है। ये तो कितना आ गया, फाइव पाई बाय फोर, एंड माइनस का साइन भी तो ले सकते हैं ना, पाई माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, दोनों साइन दे सकते हो आप। तो कितना आ गया, थ्री पाई बाय फोर। तो देखो है ना दोनों सॉल्यूशन वैलिड, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड। टू पाई से जो कम होते हैं ना बच्चों वो सारे के सारे वैलिड मानने हैं, ठीक है। एन को टू पुट करो, अब ध्यान से सुनना, एन को बच्चों टू पुट करोगे तो ये आ गया टू पाई। अब प्लस का साइन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि फिर तो टू पाई से बड़ा आंसर आ जाएगा, तो माइनस का साइन तो ले सकते हैं। तो ये कितना आ गया बच्चों, सेवन पाई बाय फोर। बस क्या आगे बढ़े बच्चों, एन को थ्री पुट करोगे तो थ्री पाई, वो तो टू पाई से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितने सॉल्यूशन हो गए बोलो, चार। एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर और बच्चों सेवन पाई बाय फोर। ये अपने चार सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। इतनी बात तो कोई बच्चों को डाउट है ही नहीं। ये कितने सॉल्यूशन आ गए बच्चों, चार सॉल्यूशन आ गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ पेपर के अंदर देखो आपको दोनों बातें क्यों आनी चाहिए, मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर एग्जामिनर एक तो पूछेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ,
एक तो पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको 4 आंसर देना है। लेकिन एग्जामिनर ने अगर ये पूछ लिया कि इसका सबसे छोटा सॉल्यूशन या सबसे बड़ा सॉल्यूशन या इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो फिर बच्चों आपको शॉर्टकट नहीं, फिर यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो अब मैंने सिखाया है। इसलिए आप ये मत समझना कि जब शॉर्टकट हम सीखेंगे तो फिर ये वाला मेथड हम क्यों फॉलो करें, क्योंकि एग्जामिनर का हमें नहीं पता वो क्या पूछेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितने आ गए, 4। अब बच्चों देखना मेथड नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाए, सिर्फ क्या पूछे जाए बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाए ना, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो जलेबी मेथड आपकी कई कई बार हेल्प कर देगा, है ना। वो कैसे करेगा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। बच्चों साइन थीटा अगर 1/2 होता था, एक बात बताओ, जब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती थी और थीटा अगर मान लो 0 से 2 पाई में है, तो कितने सॉल्यूशन होते थे। आप ऐसा डायग्राम बनाते थे कि सर साइन की वैल्यू पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होती है या सेकंड में होती है, और एक सर्कल पूरा करवा दो तो ये 2 पॉइंट पे कट करता है, तो मतलब कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो। ये तो कब होता, जब साइन थीटा 1/2 होता। बच्चों यहाँ पे तो साइन स्क्वायर है, साइन का क्या है, स्क्वायर है। तो इसका दूसरा मेथड देखो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, प्लस माइनस 1/√2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो साइन में कहता हूँ एक बार क्या है पॉजिटिव ले लो, साइन को 1/√2 लोगे तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड में, और माइनस 1/√2 लोगे तो बच्चों थर्ड और फोर्थ में। अब आप पूरा सर्कल बनाना, अब आप बच्चों 0 से 2 पाई का पूरा सर्कल क्रिएट करना। तो ये बताओ ये सर्कल इन लाइनों को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है ना बच्चों, क्या होगा, 4 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। तो सॉल्यूशन कितने आ गए, 4 सॉल्यूशन आ गए। देखो मैंने बिना कुछ लिखे आपको बता दिया कि स्क्वायर के अंदर आएगा तो बच्चों सॉल्यूशन कितने आएंगे, 4, और स्क्वायर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कितने आते हैं, 2। क्योंकि जब स्क्वायर लग जाता है तो सॉल्यूशन कहाँ पे आएंगे पता है, चारों क्वाड्रेंट में आएंगे, दो में पॉजिटिव, दो पॉजिटिव के लिए, दो नेगेटिव के लिए, यानी कि सॉल्यूशंस लाई इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स लिख लो ये बात है ना। जब भी स्क्वायर आएगा तो बच्चों सॉल्यूशन चारों क्वाड्रेंट में आएंगे, तो 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सिर्फ आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हो तो साइन स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशन कितने आएंगे, 4, लेकिन इंटरवल क्या होना चाहिए आपका, 0 से 2 पाई। अगर मान लो अब 0 से 4 पाई होता तो एक सर्कल और घूम जाते हम, तो सॉल्यूशन कितने हो जाते, 8 हो जाते, ठीक है। बेसिक सीखो, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी बना देगा। उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से कुछ और आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। देखो मेथड नंबर 1, अब की बार इक्वेशन में मैंने क्या दे दिया बच्चों, x की जगह 2x डाल दिया। क्या डाल दिया, x की जगह 2x। एग्जामिनर x की जगह 2x 3x 4x 5x कुछ भी करेगा, ठीक है। आपको मैं बेसिक मेथड सिखा रहा हूँ। अगर साइन स्क्वायर 2x है, मेरे को एंगल से भी कोई मतलब नहीं है, मैं अपने बेसिक मेथड पे जाना चाहता हूँ, 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर पाई/4। फिर वही बात कि 2x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। अभी तो मैं बेसिक मेथड आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो x कितना आ गया, हमें x निकालना होता है, n पाई/2 प्लस माइनस पाई/8। बताओ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अभी तक। अब बच्चों हमें इस इंटरवल में सॉल्यूशन निकालने हैं, तो n की वैल्यू को पुट करते जाओ। n को 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो नेगेटिव साइन तो ले नहीं सकते, n को 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा, ये n को 1 पुट करोगे तो पाई/2, अच्छा प्लस पाई/8 भी ले सकते हैं। और देखो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, दोनों साइन लेके देखने हैं अपने, है ना, पाई/2 माइनस पाई/8 भी ले सकते हैं। तो इसको सोल्व करना, 8 एलसीएम ले लो तो कितना आ गया, 4 + 1 5, 5 पाई/8 आ गया। और यहाँ पे बच्चों 8 एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई/8 आ जाएगा। देखते रहना, 2 पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 पाई को अगर नीचे आप 8 लिखना चाहते हो तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 16 पाई/8 तक चलेगा, ठीक है। 5 3 तो बहुत छोटे हैं इससे। एन को बच्चों 2 पुट करना, एन को 2 पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, टू पाई/2 यानी कि पाई हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं। एन को 2 पुट करोगे, 2 से 2 कटेगा पाई, तो पाई में एक बार पाई/8 ऐड कर दो और एक बार बच्चों पाई/8 माइनस कर दो। तो ये कितना आएगा बताओ, 9 पाई/8, और ये कितना आएगा अपना 7 पाई/8। दोनों सॉल्यूशन वैलिड है ना, वैलिड जो है उसको टिक करते जाओ। एक देख लो कितने सॉल्यूशन आ गए, 5 सॉल्यूशन आ गए ना अभी तक। उसके बाद आ जाओ बच्चों, एन को कितना पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में एन को 3 पुट कर दो। 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये x 3 पाई/2 और प्लस पाई/8 और माइनस पाई/8 भी करके देख लो, 3 पाई/2 माइनस पाई/8 करना बच्चों। 8 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 13 पाई/8। मैंने क्या बताया था, 16 पाई/8 तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा आपका
ये आएगा आपका 4 12 11 11 पाई बाय 8, तो ये भी चलेगा। तो बताओ अभी तक सॉल्यूशन वैलिड है ना सारे। उसके बाद n को बच्चों कितना पुट करो 4, n को 4 पुट करोगे तो 4/2 यानी कि 2 पाई, x कितना आ गया बच्चों 2 पाई। अब प्लस नहीं ले सकते क्योंकि प्लस का साइन लेंगे तो 2 पाई से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे माइनस का साइन ले लेंगे। 8 2 जा 16 15 15 पाई बाय 8, तो बच्चों x की एक वैल्यू ये आ गई। बताओ आगे वैल्यू ले, क्या आगे वैल्यू बच्चों लोगे ना 5 6 7, तो इससे 2 पाई से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कितने सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 8 हो गए। अभी ये मत समझना क्वेश्चन लेंथी है, आप लेंथी के बारे में भी सोचो ही मत, वो मेरा काम है कि इसको शॉर्ट कैसे बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जिसका मैथमेटिक्स में बच्चों कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, उसके पेपर में बहुत कम चांस होंगे कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो चैप्टर हम पढ़ के गए हैं और पूरा पढ़ के गए हैं उसका क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम्स बच्चों सही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसका देखो शॉर्टकट मेथड नंबर 2। शॉर्टकट मेथड क्या है, अभी अभी तक ये बात मैंने आपको नहीं बताई है, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल नई है आपके लिए। ठीक है, देखो क्या था कि साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2 थी, और x किससे बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में। समझ गए आप, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। आप ऐसे सोचा करो कि हमें x की रेंज दे रखी है 0 से लेके 2 पाई, x का इंटरवल है लेकिन एंगल यहाँ पे कितना है 2x। तो अगर x बच्चों 0 से 2 पाई तक है तो 2x क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दो 0 से लेके 4 पाई। समझ गए, x क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 0 से पाई 2 पाई तक है तो 2x क्या हो जाएगा 0 से 4 पाई तक हो जाएगा। कहने का मतलब अगर बच्चों मैं इस क्वेश्चन में x 2x की जगह, अगर आपको 2x से कंफ्यूजन होती है तो एक बार के लिए मैं 2x को क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन गई बताओ फिर, साइन स्क्वायर y इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है x हो चाहे y हो। ठीक है, और x की 2x की जगह मैंने y माना तो 2x की जगह क्या मान लो y मान लो। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन नया बन गया आपके लिए है ना, मतलब कि मैंने 2x को पिक्चर से ही हटा दिया, 2x की जगह में क्या लिया है y लिया है। तो बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या। अब बच्चों ये आपके लिए क्या बन गया नया क्वेश्चन ये है। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप मेरे को बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे। अब आप ये कहोगे सर अब तो ये पुराना क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था आज कि साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, तो बच्चों चारों क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आएगा। दो बार तो ये क्या आएगा 1/√2 पॉजिटिव, और दो बार क्या आएगा बच्चों -1/√2 यानी कि नेगेटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और बच्चों एक सर्कल अगर हम बनाएंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे बोलो 4, लेकिन 0 से 4 पाई में, 0 से 4 पाई में तो फिर कितने सर्कल बनेंगे, दो बनेंगे ना, एक सर्कल और घुमा दो। ठीक है, तो अब आप ये बता दो कितने सॉल्यूशन हो गए आपके, 8 हो गए ना। एक सर्कल इन चारों लाइनों को 4 पॉइंट पे कट करता है, तो दो सर्कल कितने पॉइंट पे कट करेगा 8 पे, तो कितने सॉल्यूशन आ गए 8 सॉल्यूशन। अब आप ये देख लो, ये पूरा पेज हमने भर के 8 सॉल्यूशन निकाले थे, और यहाँ मैंने कितने आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, 8 सॉल्यूशन आपके निकल गए। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और करता हूँ, अब ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारे को समझ नहीं आएगा, सब कुछ समझ आएगा। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, फाइंड दी, अब देखना आप ओरल आंसर दे पाओगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन कोस स्क्वायर ले लो, कोस स्क्वायर 3x ले लो, और इक्वल टू यहाँ पे लिख लो बच्चों आप 1/2 या 3/4 लिख लो, इन द इंटरवल 0 से 4 पाई। अब देखना ध्यान से 0 से 4 पाई। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आप ये मान लो कि आप है ना 3x के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, है ना। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन बच्चों कैसे करेंगे इसका, अगर x बिलोंग करता है 0 से 4 पाई में तो हमारे पास तो एंगल 3x है, तो ट्रिपल कर दो इसका इंटरवल का भी, है ना। ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। अब आप क्या करो बच्चों, 3x की जगह y मान लो, 3x की जगह क्या मान लो y, तो y की रेंज क्या आ गई 0 से, बाद में तो ये y वगैरह मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाद में तो आप सीधा समझ जाओगे, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों 3x को y मान लोगे तो कोस स्क्वायर y इक्वल टू क्या आ गया 3/4, 3/4 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, फिर वही प्लस माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर आ गया ना, तो मतलब हर क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन आएगा 1 2 3 4। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि कितने सर्कल बनाऊं मैं, एक सर्कल बनाऊंगा तो एक सर्कल किसके इक्वल होता है बच्चों 0 से 2 पाई तक होता है ना, एक सर्कल तो 0 से 2 पाई है, बट बच्चों हमें 12 पाई तक जाना है, तो कितने सर्कल बनाऊंगा आप बता दो दिमाग लगा के। 0 से 2 पाई का मतलब है बच्चों एक सर्कल, है ना। तो 0 से 12 पाई का मतलब कितना होगा, 12 सर्कल होंगे कि 6 सर्कल होंगे बच्चों, 6 होंगे ना, क्योंकि 2 पाई एक सर्कल 2 पाई को कवर कर लेता है, तो 12 पाई को कितने सर्कल कवर करेंगे 6 सर्कल कवर कर लेंगे। तो इसका मतलब देखो एक सर्कल बच्चों इन ग्रीन वाली लाइन को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है 4 पे,
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 सर्कल बनाएंगे तो 24 सॉल्यूशन नहीं आ जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करते तो क्या 24 सॉल्यूशन आप निकाल लेते हैं ना, 10 मिनट का टाइम लगता 24 सॉल्यूशन निकालने के लिए, फिर उतना टाइम तो होता ही नहीं। तो इसलिए ये मेथड बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंगल अगर आपको एक्स की जगह कुछ और दे रखा है, ये रेंज हमेशा एक्स की होती है, तो आप 3x की रेंज निकाल लिया करो, फिर 3x को y मान लो, और बच्चों स्क्वायर अगर हो तो क्या करो, 4 सॉल्यूशन आते हैं एक सर्कल के ऊपर, तो 6 सर्कल के ऊपर कितने आ जाएंगे, 6 इंटू 4 यानी कि 24 सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए आई थिंक मेरी बात आप। एक बेसिक क्वेश्चन और, फोर्थ क्वेश्चन देखना। आपको इक्वेशन देता हूँ मैं कोस एक्स, अब की बार कोस एक्स देता हूँ मैं, ठीक है। कोस एक्स, एक्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 3x लिख देता हूँ। कोस 3x इज इक्वल टू 1/2, और x बिलोंग करता है 0 से लेके मान लो आपका बच्चों 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ मैं आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ। देखो चाहे स्क्वायर लगा हो चाहे ना लगा हो, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर एंगल 3 कोस का x की जगह 3x आ जाए तो क्या करेंगे। x बच्चों बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में, तो मुझे चाहिए 3x, तो ये 6 पाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3x को क्या मान लेना है बच्चों, y, तो y की रेंज क्या आ गई, 0 से लेके 6 पाई आ गई। मतलब हमें जो भी अपना सॉल्यूशन निकालना है बच्चों, वो 0 से लेके 6 पाई तक में निकालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ, कोस y 1/2 आ गया। अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, जलेबी मेथड लगाओ। कोस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होती है बताओ, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक किस में होती है बच्चों, फोर्थ में, यही होती है ना। कितने सर्कल बनाऊं, अब आप खुद बता दो मेरे को। स्क्वायर देखो, स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर होता तो बच्चों में 4 लाइनें लगाता है ना ग्रीन वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट में, लेकिन अब स्क्वायर नहीं है ना। कोस पॉजिटिव तो बच्चों किस में होता है, 2 ही क्वाड्रेंट में होता है। कितने सर्कल बनाऊंगा आप बताओ, 6 पाई तक, मतलब 3 सर्कल बना दूं। कितने सर्कल बनाओगे बच्चों, 3। अब आप मेरे को ये बता दो, एक सर्कल इन ग्रीन वाली लाइन को कितने पॉइंट पे कट करता है, अब की बार 4 मत बोल देना, 2 पॉइंट पे कट करता है ना। तो 3 सर्कल कितने पॉइंट पे कट करेंगे, 6 पॉइंट पे, तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 6 आ गया। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में ये नहीं डालना कि हर बार 4 सॉल्यूशन होंगे एक सर्कल के अंदर, नहीं बच्चों, वो स्क्वायर लगा होता है तब 4 होते हैं, यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं। तो कोस की वैल्यू सिर्फ 1/2 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो बच्चों या तो फर्स्ट में होगी या फोर्थ में होगी। ठीक है, लिख दिया। अब आपको आई थिंक ये समझ आ गए कि इंटरवल तो आपको एक्स का दे रखा है, लेकिन कोस के अंदर एंगल आपको 2x 3x 4x 10x वो कुछ भी दे दे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों जेईई मेंस के अंदर हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। आप 2022 के जो मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, 23 के और 24 के, तीनों सालों के आप सोल्व करो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, उसके अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसी एक सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन वहां से आपको बनते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद देखो बच्चों, ये छोटी छोटी बातें, ये सारी मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ। व्हेन कॉमन फैक्टर इज कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमिनेटर इज कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ही पार्ट नहीं है ये पूरे मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ क्या मतलब है। मैं आपको कहता हूँ बच्चों, सोल्व करो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x। मैंने आपको कहा कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3x को सोल्व करो, एक्स एक रियल नंबर है, एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक बच्चा तो क्या करेगा, देखो जो डरपोक बच्चा है, जो डरता है किसी भी चीज से, वो ऐसे करेगा, इसको बिना रिस्क दिए इसको इधर लेके आएगा, जीरो बनाएगा। एक्स एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो वो कहेगा या तो एक्स 0 हो जाए या एक्स 3 हो जाए, मतलब कि एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 2, तो 2 सॉल्यूशन बोल देगा। ये तो किसका काम है बच्चों, डरपोक बच्चे का, जो बच्चा डरता है। अब जो बच्चा नीडर है, बिल्कुल नहीं डरता, वो क्या करेगा, वो कहता है कि तुम इतना बड़ा इस क्वेश्चन को क्यों सोल्व कर रहे हो, दोनों तरफ एक्स से एक्स काट दो, एक्स से एक्स काट दो, है ना। तो एक्स कितना आ गया, 3, और ये कहता है इसका सॉल्यूशन कितना है, 1 है। कितना सॉल्यूशन है बच्चों, 1 है। आप मेरे को ये बताओ, दोनों में से कौन बच्चा ठीक है, जो डरता था वो या जो नीडर है वो। बच्चों एक इसने जो 2 सॉल्यूशन निकाले, ये बताओ ये गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। आप चेक करके देख लो, क्या 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, है ना, 0 इक्वल टू 0। क्या 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 का स्क्वायर करो या 3 इंटू 3 करो, बात तो बराबर ही है। तो ये बच्चा तो कहीं पे भी गलत नहीं है, इसके जो दोनों सॉल्यूशन है वो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कह रहा है एक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। एक कहाँ है बच्चों, 2 सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी है बच्चों, 2, डिग्री 2 है, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 होंगे, एक तो नहीं हो सकता, ये गलत है। अब इसने गलती कहाँ पे करी, अब अपनी गलती को ये कैसे सुधारेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। कभी भी बच्चों आप मल्टीप्लाई के अंदर कोई फैक्टर कट करोगे, एक्स से एक्स काटोगे, काट दो, मैं कहता हूँ काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस फैक्टर को कैंसिल करोगे उस फैक्टर को जीरो पुट करोगे। जैसे इस बच्चे ने क्या किया था, एक्स से एक्स काट दिया था, तो एक्स इक्वल टू 3 लिख दिया, और
जो फैक्टर इसने काटा था, किस क्या काटा था बताओ, एक्स, तो उस एक्स को साथ साथ में क्या पुट करना है आपको, जीरो, ताकि बाद में वो 3 कहे तो साथ साथ में क्या कह दे, जीरो भी कह दे। ठीक है, जो फैक्टर आप बच्चों कट करोगे ना, बस ध्यान रख लो, न्यूमिनेटर से बात कर रहा हूँ मैं, उसको हमेशा क्या पुट करोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे, और वहां से जो आंसर आएगा उसको भी सॉल्यूशन में इंक्लूड करोगे। लेकिन डिनोमिनेटर से काटोगे तो बच्चों नहीं करना, डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं सकता ना भाई, न्यूमिनेटर एक्स तो जीरो हो सकता है, लेकिन यही एक्स अगर डिनोमिनेटर में होता तो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को बिना हिचक कैंसिल कर देना, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात और बताओ, तीसरा क्वेश्चन में और देता हूँ आपको, देखना, एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब बताओ, एक्स स्क्र इक्वल टू, ये आ गया अपना, है ना। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अब जो है ना एक्स से एक्स काट दो, और आपने ये कहा था कि साथ में एक्स को क्या पुट कर लो, जीरो भी पुट कर लो, और बाकी जो बच गया वो तो लिख ही लो। अब बताओ ये सही है क्या, ये बच्चों गलत है। मैंने क्या कहा था आपको, मल्टीप्लाई के अंदर फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई के अंदर काउंट होता है, प्लस माइनस में नहीं। एक बात बताओ, इसमें अगर आप लिखोगे इसको एक तरफ ले आओ ना, अब तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट ही जाएगा, इसमें तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक ना कर दो। प्लस माइनस के अंदर तो फैक्टर बच्चों डायरेक्ट काट दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिनोमिनेटर वाला फैक्टर भी डायरेक्ट काट देना। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब न्यूमिनेटर में से कॉमन फैक्टर काटोगे दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, तब बच्चों जिस फैक्टर को आप कैंसिल करोगे उसको आपको जीरो से इक्वेट करके सॉल्यूशन को काउंट करना है। समझ गए मेरी बात, प्लस माइनस में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर वाले के बारे में कुछ नहीं सोचना, सिर्फ किसके बारे में सोचना है, जब फैक्टर मल्टीप्लाई में हो और कहाँ पे हो, न्यूमिनेटर के अंदर हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फैक्टर आपने कैंसिल किया है उससे क्या करना है, आपको जीरो के इक्वेट करना है। इससे आपका देखो टाइम भी बचेगा ऐसा करने से, और आपका जो है ना सोल्यूशन भी 100% सही आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखना, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैं कह देता हूँ 1/2 कोस एक्स, ध्यान देना मेरी बात पे, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चा तो इसको ऐसे करेगा, देखो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 कोस एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे, और फिर वो कोस एक्स कॉमन लेगा। अब देखना कौन सा बच्चा कैलकुलेशन को लेंथी बनाएगा, फिर वो कहेगा या तो कोस एक्स जीरो हो जाए या फिर कोस एक्स कितना हो जाए बच्चों, 1/2 हो जाए, दोनों ही आंसर है। दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने कहा कि हमारे सर ने हमारे को सिखा रखा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर हो ना उसको कट कर दो, यानी कि कोस एक्स से कोस एक्स काट दो, तो कोस एक्स कितना बच गया, 1/2, और लेकिन साथ में जिस फैक्टर को आपने कैंसिल किया था कोस एक्स को, उसको किससे इक्वेट करना है, जीरो से। अब आप बताओ, इसका सॉल्यूशन तो देखो आपके सामने है, 4 लाइनों में आया है ना, 3 लाइनों में, और इसका सॉल्यूशन 2 लाइनों में आ गया, एक लाइन तो कट होगी ना। कहने का मतलब आपको ऐसे नहीं करना कि कॉमन फैक्टर है तो पहले इधर लेके आओ, उस कॉमन फैक्टर को काट दो सीधा ही, और बस उसको जीरो के इक्वेट कर दो, और बीच में क्या लिख दो, और का मतलब या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, दोनों ही इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। तो अब आई थिंक आप ये कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने वाली बात सीखी। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में नहीं बच्चों, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। अब जैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, साइन टू एक्स इक्वल टू बच्चों है 4 कोस एक्स के, साइन टू एक्स इज इक्वल टू 4 कोस एक्स के। तो इसको सोल्व करना है अपने को, बताओ क्या करें, क्या कर सकते हो आप। मेरे को ये लग रहा है कि ये डबल एंगल है, ये सिंगल एंगल है, तो डबल एंगल को सिंगल एंगल पे कन्वर्ट करो। साइन टू एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स, कोस एक्स होता है 4 कोस एक्स। अब आप मेरे को ये बताओ, या तो बच्चों कोस एक्स को इधर ले आओ, देखो कंफ्यूज होते हो ना आप, पहले तो 2 काट दो, पहले तो 2 दोनों तरफ से कट कर दो। अब मैं आपको बेसिक मेथड ही सिखा रहा हूँ एक बार के लिए, तो है ना, पहले आप क्या कर लो, इस 2 कोस एक्स को इधर शिफ्ट कर लो और उधर क्या भेज दो, जीरो। अब तो कोस एक्स कॉमन लोगे ना, क्या लिखोगे, साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो बताओ क्या आ गया, कोस एक्स इक्वल टू जीरो और साइन एक्स इक्वल टू 2। बच्चों साइन एक्स इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं होता, साइन की वैल्यू कब से 2 होने लगी, तो कोस एक्स क्या आएगा, जीरो। अब कोस एक्स जीरो कब आता है बताओ, अब देखो, कोस एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, जब एक्स क्या होता है, पाई/2 का और मल्टीपल, यानी कि 2n + 1 इंटू पाई/2, यही होता है ना। लेकिन ऑप्शन के अंदर देखना कहीं है ऐसा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। मैं यही बात आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो आंसर निकाला सिर्फ वही आंसर है बच्चों, इसकी फॉर्म अलग हो सकती है। जैसे मैंने बताया था, √8 को 2√2 भी लिखा जा सकता है, वो दिखने में अलग है बट वैल्यू क्या है उसकी सेम है। एक तरीका और, अगर ऑप्शन आपको नजर नहीं आए तो क्या हो सकता है, मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। जीरो को आप cos π/2 लिख दो, है ना, आप ऐसे तो लिखते थे कि एक ऐसा एंगल लिख दो जहाँ पे cos की वैल्यू क्या हो रही हो, जीरो। एक सॉल्यूशन लिख दो इस इक्वेशन का, तो x क्या होता था बताओ, जनरल सॉल्यूशन क्या होता था इसका, cos x इक्वल टू cos अल्फा का 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता था ना, ये याद आ गया। तो अब बताओ ये सॉल्यूशन नजर आ रहा है क्या, 2n पाई प्लस माइनस π/2, ये रहा 2n पाई प्लस माइनस π/2। तो कभी भी cos x इक्वल टू जीरो आए, या तो आप कह दो कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2, या फिर
जीरो किस पे होता है बच्चों, कोस पाई बाय 2 पे, तो इसका एक सॉल्यूशन लिख दो पाई बाय 2, ये क्या हो गया अल्फा। तो कोस एक्स इक्वल टू कोस अल्फा क्या होता है, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों कोस थीटा इक्वल टू 2/5 सोल्व करना है आपको, कोस थीटा इक्वल टू 2/5। तो इसमें क्या करोगे, देखो कोस थीटा इक्वल टू 2/5 है, तो इसका एक सॉल्यूशन बताओ। अब आप कहोगे सर सॉल्यूशन अगर ये 2/5 की जगह 1/2 होता ना, तो हमें एंगल पता था कि 1/2 कोस की वैल्यू कहाँ पे होती है, बट 2/5 कहाँ पे होती है ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो फिर क्या करोगे बच्चों, इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए थीटा इक्वल टू, ये बस आप एक बार के लिए इतना समझ लो, जो बच्चे +1 में है, +2 के बच्चे तो जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्होंने पढ़ा है, +1 के बच्चों ने आईटीएफ नहीं पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप इसको बस ये समझ लो कोस उधर जाके कोस इनवर्स हो जाएगा और ये 2/5 इसके अंदर आ जाएगा। मतलब कि एक सॉल्यूशन अगर मेरे को निकालना हो तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, कोस इनवर्स 2/5। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू तो होती है, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि एक सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया, तो थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2/5 है, ये हो गया। तो थीटा क्या होता था बताओ, 2n पाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2n पाई प्लस माइनस क्या होता था बच्चों, अल्फा, प्लस माइनस क्या होता था अल्फा। और अल्फा क्या होता था, अल्फा एक सॉल्यूशन होता था, है ना, अल्फा क्या होता था, एक सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्या है, वो एक सॉल्यूशन कोस इनवर्स 2/5 होता है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। तो कई बार पेपर में ऐसी वैल्यू आ गई कि जिसके ऊपर आप वैल्यू नहीं जानते कि कहाँ पे होती है, किस कितने डिग्री पे होती है, तो ऑप्शन के अंदर ऐसे ही आपको गिवन मिलेगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन देखो, पहले क्या होता था, कोस थीटा इक्वल टू, मान लो मैं 1/2 लिखता, तो आप थीटा को लिखते 2n पाई प्लस माइनस क्या, 1/2 कहाँ पे होता है, ये पाई/3 पे, तो आप ये लिखते। लेकिन अब की बार बच्चों ये मेरे को पता नहीं है कि कितने डिग्री पे इसकी वैल्यू 2/5 होती है, तो मैंने ये लिख दिया कि अल्फा की जगह बच्चों क्या है आपकी बार, कोस इनवर्स 2/5 है। पहले मैं क्या लिखता इसको, कोस पाई/3, फिर ये क्या होता बच्चों, अल्फा होता। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ही तो होता है। अल्फा की जगह मैं क्या लिखता, पाई/3 वो लिख दिया, देखो। लेकिन अब मेरे को नहीं पता, तो मैं अल्फा की जगह कोस इनवर्स 2/5 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया आई थिंक। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको सॉल्यूशन सेट बताना है इस इक्वेशन का, है ना। देख के डरना मत इस क्वेश्चन को, 4 साइन की पावर 4x प्लस कोस 4x इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर 4 नहीं होता ना बच्चों, तो साइन 4 प्लस कोस 4 का फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। लेकिन ये 4 ने गड़बड़ कर दी, तो आप ऐसा करो 4 साइन 4x, इसको कोस वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म बन जाएगी, है ना। ये क्या बन जाएगी बच्चों, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए माइनस बी ऐसे, और ए प्लस बी, बताओ ऐसे तो कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और 4 इंटू साइन 4x, अब आप ध्यान से सुनना, 4 इंटू साइन 4x, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो वो चीज़ अब काम आएगी जो मैं आपको बता रहा था कि कॉमन फैक्टर को आप डायरेक्ट काट दो, साइन 4 को साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख दूँ क्या, मैं डायरेक्ट भी काट सकता था, लेकिन मैं आपको बस समझा रहा हूँ एक बार, है ना। एक बार बेसिक सीख जाओगे ना, फिर स्पीड तो आप कितनी बढ़वा लो मुझसे। अब बच्चों साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई में फैक्टर काटोगे, लेकिन मैंने क्या कहा था, साइन स्क्वायर को जब काटोगे तो इसको साथ साथ में जीरो के इक्वेट कर दिया करो, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा n पाई। कहने का मेरा मतलब है कि आपका एक सॉल्यूशन बच्चों साइन एक्स इज इक्वल टू n पाई जरूर आएगा। तो इस ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन फर्स्ट में n पाई नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, इसके अंदर है एक्स इज इक्वल टू n पाई, तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर देना, आपको बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इससे ये बेनिफिट है, कई बार पेपर के अंदर बच्चों एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है ना, कि आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है, तो इस क्वेश्चन को आप आगे सोल्व करे बिना भी बी ऑप्शन टिक कर सकते हो। बट फिर वही बात आती है, मान लो चार ऑप्शन में होता है एक्स इक्वल टू n पाई, हमें तो सीखना है ना मैथमेटिक्स को। तो बच्चों क्या बच गया, ये काटने के बाद क्या बच गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस में कोस स्क्वायर। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया, पूरे इक्वेशन को या तो साइन स्क्वायर में चेंज कर लो या किस में चेंज कर लो बच्चों, कोस स्क्वायर में, जो आपका मन करे। तो बताओ 1 प्लस कोस स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और पूरा क्वेश्चन साइन में चेंज हो गया, है ना। इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, ये 5 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया बच्चों, 2/5, समझ गए। साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया अपना, 2/5 आ गया। अब आप मेरे को बताओ 2/5 कुछ भी हो, तो स्क्वायर के अंदर, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होता था, तो आपका एक्स क्या होता था, याद आ गई,
एन पाई प्लस माइनस एल्फा, यही तो होता था। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख लो, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या, एल्फा प्लस माइनस एल्फा। एल्फा क्या होता है, एल्फा बच्चों इसका एक सॉल्यूशन होता है ना, क्या होता है इसका एक सॉल्यूशन होता है, अगर ये अच्छा x है क्या, ठीक है चलो, एल्फा क्या होता है, इसका एक सॉल्यूशन होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन बता दो आप मेरे को, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कितना है बच्चों, 2/5। वेयर आप लिख सकते हो, वेयर जो ये साइन स्क्वायर एक्स है ना वो किसके इक्वल है बच्चों, 2/5। साइन स्क्वायर एक्स अगर 2/5 है तो कोस स्क्वायर एक्स कितना होगा बताओ, कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो 1 में से 2/5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स 2/5 कह लो या कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/5 कह लो, एक ही बात है। तो अपना सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों, एन पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा कह लो थीटा कह लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा अपना, एल्फा आ जाएगा, कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल्फा। तो दोनों का एक ही मतलब है, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। कैसे आया मैंने आपको सारी डिटेल में बता दिया। उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ये आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। 10 पाई/4 माइनस एक्स प्लस 10 पाई/4 प्लस एक्स, आपको इन दोनों को देखते ही याद आ गया। 1045 माइनस थीटा, 1045 प्लस थीटा क्या होता है बताओ, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, और ये क्या होता है बच्चों, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। 4 हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ, 1 प्लस 10 इंटू 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 स्क्वायर हो गया। इसको 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर लिख दूं, और इसको बच्चों 1 प्लस में 10x का होल स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 4। स्क्वायर खोलोगे माइनस 2ab प्लस 2ab तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका ट्वाइस, क्योंकि ये इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा, और इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस में 4 10 स्क्वायर एक्स, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो, 2 प्लस में 2 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। एक तरफ कर लो, ये 4 10 स्क्वायर तो इधर ले आओ, और 4 माइनस 2 उधर जाके 2 हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर एक्स अल्टीमेटली क्या आ गया बच्चों, 2/6 यानी कि 1/3, और स्क्वायर है तो ये 1/√3 का क्या लिख दो, स्क्वायर लिख दो। तो 10 स्क्वायर एक्स 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, याद करो 10 स्क्वायर पाई/6 हो जाएगा ना ये। तो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर एल्फा, तो एक्स क्या होता है बताओ, एन पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा कितना है बच्चों, पाई/6। तो देख लो ये सॉल्यूशन दे रखा होगा आपको, एन पाई प्लस माइनस पाई/6, ऑप्शन नंबर बी आ गया, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो बच्चों क्या कहता है आपको। अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या है, सीडी फॉर्मूले वगैरह लगाने पड़ेंगे, आप शक्ल देखते ही क्वेश्चन की बता दोगे कि सीडी फॉर्मूले लगेंगे, है ना। ये है क्वेश्चन, जनरल वैल्यू बतानी है थीटा की, जनरल सॉल्यूशन बताओ। एक बात सोचो आप इसमें, आप बिना देखे सीडी फॉर्मूला मत लगा देना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता सीडी फॉर्मूले में। मैंने ट्रिग्नोमेट्री इतना डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया, वहां पे बोला है कि किन दो एंगल पे सीडी फॉर्मूला लगाओगे। जैसे आपने पहले दो पे लगा दिया, आप अपने माइंड में सोचो, पहले दो पे लगाओगे तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 5 थीटा आएगा, माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा आ जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना है कि 2 थीटा आ जाए, लेकिन 2 थीटा तो नहीं आ रहा, तो आप ये कहोगे, देखो 6 थीटा और 2 थीटा इनका एवरेज कितना होता है, 4 थीटा होता है ना, तो आप 6 और 2 पे लगाया करो हमेशा। ये ट्रिग्नोमेट्री से बात सिखाई है मैंने, वहां से बच्चों आपको सीखने को मिलेगी ना कि किन पे अपने को सीडी फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इन दोनों में सीडी फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी/2 यानी कि 4 थीटा, और कोस सी माइनस डी/2, 6 में से 2 गया 4, 4/2 करोगे तो 2 थीटा आएगा, प्लस में साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। अब साइन 4 थीटा कॉमन ले लो, क्या आएगा फिर बताओ, 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, समझ गए इतना। तो या तो साइन 4 थीटा कॉमन की वैल्यू 0 होगी, या फिर बच्चों 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो साइन 4 थीटा इक्वल टू 0, तो 4 थीटा क्या आएगा, एन पाई आएगा। तो थीटा कितना आ गया, एन पाई/4, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, एन पाई पे, थीटा तो आ गया एन पाई/4, ठीक है। और इसका सोल्यूशन बताओ, तो कोस 2 थीटा बच्चों कितना आ गया, -1/2, समझ गए इतना, क्या आ गया, -1/2। अच्छा -1/2 कोस, अगर अपने को जनरल सॉल्यूशन लिखना है, एक मेरे को एंगल ऐसा बता दो जहां पे कोस की वैल्यू -1/2 होती है, कोस 2 पाई/3, कोस 120 होता है ना। तो ये हमेशा आपको बात याद होनी चाहिए, है ना, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा फिर। कितनी होती है बच्चों, कोस 120 की वैल्यू होती है। तो 2 थीटा कितना आ गया फिर बताओ, कोस एक्स इक्वल टू कोस एल्फा क्या होता था, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, याद आ गया ना। अब तो अब दोनों तरफ से 2 को लेके काट दो, अभी तो थीटा निकालना है ना। एन पाई प्लस माइनस पाई/3, तो थीटा की बच्चों दो वैल्यू आ गई, या तो ये या फिर ये, दोनों के दोनों हमारे सॉल्यूशन है। देख लो फर्स्ट ऑप्शन में n पाई/4, एन पाई प्लस माइनस पाई/3, बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा अगर आप एक एक चीज को सोच समझ के लिखोगे तो। अब बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है।
जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाएंगे ना बच्चों, आप समझ जाना क्वेश्चन आसान है अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद है तो। इसके अंदर भी देखो, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी सीडी फॉर्मूला लगा दो, राइट हैंड साइड में भी सीडी फॉर्मूला लगा दो। अब आप खुद सोचो 10 सेकंड का टाइम लेके कि लेफ्ट हैंड साइड में किन दो टर्म के ऊपर सीडी फॉर्मूला लगाओगे। जो लेफ्ट में लगेगा वही राइट में, क्योंकि एंगल देखो यहाँ पे भी x 2x 3x है, इधर भी x 2x 3x है। तो 2x किसका एवरेज होता है, x और 3x का एवरेज होता है, तो बस x और 3x के ऊपर लगा दिया करो, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये 2x आ जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो आप साइन 3x बड़े एंगल को पहले लिख लो, छोटे को बाद में लिख लो, और साइन 2x को एज इट इज रखो। सेम बिल्कुल यही कहानी बच्चों इसमें, cos 3x प्लस cos x और प्लस में cos 2x। बताओ इनमें सीडी फॉर्मूला लगाओ और इन दोनों में सीडी फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 2x आ जाएगा, कोस c माइनस डी बाई 2 x आ जाएगा, और प्लस में क्या लिख दो बच्चों, साइन 2x लिख दो, ठीक है। ऐसे ही इसमें कोस c प्लस कोस डी, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, और प्लस क्या आ गया अपना कोस 2x। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या, साइन 2x, क्या आ गया बच्चों 2 कोस x प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले लो बच्चों, क्या, कोस 2x, क्या आ गया 2 कोस x प्लस में 1। अब ध्यान से देखो फिर से वही बात आ गई, मैं जो बार बार आपको बता रहा हूँ, दोनों तरफ कॉमन फैक्टर काट दो, लेकिन जब भी कॉमन फैक्टर काटोगे तो आप साइड में ये जरूर लिखना कि 2 कोस x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो उसके अलावा क्या बच गया फिर बताओ, साइन 2x इक्वल टू कोस 2x, साइन बाई कोस इक्वल टू 1, साइन 2x बाई कोस 2x कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, और साइन बाई कोस क्या होता है 10, 10 2x कितना हो गया 1। अब आपको क्या निकालना है, बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ से तो कोस x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। अब बताओ आगे कुछ सोल्व करने की जरूरत है क्या, कोस की वैल्यू नेगेटिव, कोस की वैल्यू नेगेटिव या तो सेकंड में या फिर थर्ड में, और 0 से 2 पाई में निकालनी है, तो 0 से 2 पाई में कितने सर्कल बनेंगे, एक। तो इसके तो आप डायरेक्ट कह दो कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चों, 2 सॉल्यूशन आएंगे, समझ रहे हो ना। कौन से 2 सॉल्यूशन आएंगे बता सकते हो, एक तो -1/2 कहाँ पे होता है बच्चों, 120 पे होता है और 240 पे होता है, ये तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 2 सॉल्यूशन तो यहाँ से आ गए, ठीक है। इसके सॉल्यूशन बता दो, कोई बच्चा दिमाग लगा के इसके सॉल्यूशन, एक बच्चे ने कह दिया कि सर 2 यहाँ से आएंगे, क्यों, क्योंकि 10x की वैल्यू 1 पॉजिटिव या तो फर्स्ट में या थर्ड में, और 2 सॉल्यूशन आगे। लेकिन बच्चों मैंने क्या बताया था अभी, ये 2x है, अगर x की रेंज बच्चों x बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में, तो 2x किससे बिलोंग करेगा फिर बताओ, 0 से 4 पाई में बिलोंग करेगा। तो अब अगर आप वो मेथड लगाओगे ना कि 2x को y पुट करने वाला भी बताया था फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन आपको सर्कल कितने बनाने हैं, 4 पाई के अकॉर्डिंग बनाने हैं, यानी कि 2 सर्कल आपको बनाने हैं। अब आप समझ आ गई, तो कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ, 2 नहीं 4 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, ये मिस्टेक मत कर देना। 4 4 यहाँ से 2 यहाँ से, तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए बच्चों, 6 सॉल्यूशन हो गए। अब अगर देखो इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ, मेथड नंबर 2 किसके लिए, जो अभी आया था ना 10 2x इज इक्वल टू 1 वाली बात, ठीक है। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सीखना बच्चों, तब भी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही दे सकते हो। वो कैसे, देखो 10 2x इक्वल टू 1 है, जनरल सॉल्यूशन लिखो। जनरल सॉल्यूशन लिख के तो बच्चों आप चाहे मेरे से 50 सॉल्यूशन है ना, तो मैं 50 के 50 सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूँ, बस उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बात सिंपल सी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हो ना, तो ये जलेबी मेथड बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये क्या लिख दो आप, 10 पाई बाई 4 लिख दो इसको 1 को। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 10 का बताओ, n पाई प्लस एल्फा, तो यहाँ से x कितना आ गया, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, समझ गए, x आ गया। अब इसमें n की वैल्यू अलग अलग से पुट कर करके, और आप क्या कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, n को 0 पुट करना, तो क्या आएगा पाई बाई 8 आएगा, है ना। 0 से 2 पाई में निकालने हैं, n को 1 पुट करना, तो x कितना आएगा बच्चों, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, यानी कि 5 पाई बाई 8 आ गया। यहाँ तक निकालने मतलब 16 पाई बाई 8 तक चलेंगे, है ना। 2 पाई का मतलब क्या होता है 16 पाई बाई 8, n को 2 पुट करना बच्चों, 2 पुट करोगे तो कितना आएगा फिर बताओ, 2 से 2 कट गया पाई, पाई प्लस पाई बाई 8 यानी कि 9 पाई बाई 8, ये भी चलेगा। n को 3 पुट करना, n को 3 पुट करोगे तो बच्चों 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 यानी कि 12 13 13 पाई बाई 8, ये भी चलेगा। n को जैसे ही 4 पुट करोगे तो ये बच्चों 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई में पाई बाई 8 ऐड करोगे तो ये तो 2 पाई से बड़ा हो गया ना, तो ये नहीं चलेगा। तो देखो कितने सॉल्यूशन आगे बोलो, एक
2 3 4। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? 4। और मैंने यहाँ से भी क्या बताया था आपको? 4 सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, एक बच्चा तो अब यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, वो डायरेक्ट 4 सॉल्यूशन बता देगा। एक बच्चा बच्चों इस तरह से करके देखेगा तो ये 1.5 मिनट आपका खा गया है ना। और एक क्वेश्चन के अंदर 1.5 मिनट, ऐसे ऐसे मान लो 5-7 क्वेश्चन हो गए बच्चों, तो टाइम का नुकसान हो गया ना। इसलिए जब आप चीज़ों को सीखने लगे ना, तो मैं कहता हूँ पूरे अच्छे तरीके से सीखो। मैथ्स को सोल्व करने के लिए बच्चों आपका टेम्परामेंट मैथ्स वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आप सिविक्स पढ़ रहे हो बस रट्टा लगा रहे हो। आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल कंप्यूटर की तरह दौड़ना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया तो मेथड कौन सा लगाए, या क्या पूछा गया तो मेथड कौन सा लगाए, है ना। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। मैंने क्या कहा था, अगर आपसे सॉल्यूशन ही पूछ ले, मान लो क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर सॉल्यूशन ही दे रखे आपको, या सबसे बड़े और सबसे छोटे सॉल्यूशन का सम दे रखा है, तब तो बच्चों ये मेथड आपको आना ही आना चाहिए। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाए तो बच्चों ये मेथड सबसे बेस्ट है। बट यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो जाती कि 10 पॉजिटिव होता है 2 क्वाड्रेंट में, एक सर्कल बनाएंगे तो उसको 2 पॉइंट पे कट करेगा बच्चा, 2 सॉल्यूशन बता सकता था, है ना। दो ये चार, चार को टिक कर सकते हो। लेकिन बच्चों ये 2x है, तो आप रेंज पहले किसकी निकाल लिया करो, 2x की निकाल लिया करो। फिर आपको पता लगेगा कि 0 से 4 पाई कवर करने के लिए 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे, और एक सर्कल मतलब 2 सॉल्यूशन, 2 सर्कल मतलब 4 सॉल्यूशन। फिर आप अपने आप ही बता दोगे कि इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, खत्म। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाता, 2 की जगह बच्चों 3 आ जाता, तो 3 सर्कल बनाते, तो मतलब कि सॉल्यूशन कितने हो जाते? 6 हो जाते। आप समझ रहे हो बात कि ये 2x 3x 4x 5x कुछ भी आ जाए, आपका आंसर कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं आपको इस इक्वेशन के 0 से 5 पाई तक इंटरवल के अंदर। करते हैं सोल्व इसको। साइन टू थीटा बच्चों देखो, बाकी तो सारे सिंगल एंगल में है, ये डबल डबल एंगल के अंदर है, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला खोल दो। क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस में क्या है बच्चों? 2 कोस थीटा है, और ये प्लस 4 साइन थीटा ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो। देखो 4 माइनस 4 साइन थीटा, ऐसा करने से क्या है ना, कुछ कॉमन वगैरह आ जाएगा। इधर से 2 कोस थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों? साइन थीटा माइनस में 1। और इधर से आप क्या करो, -4 कॉमन ले लो, ताकि ये भी साइन थीटा -1 आ जाए, साइन थीटा -1। तो बच्चों साइन थीटा -1 काट दें दोनों तरफ से। देखो देखो बात बन गई ना। साइन थीटा -1 काटोगे, लेकिन मैंने बताया था ना जो फैक्टर काटोगे तो उसको 0 के इक्वेट करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू एक तो क्या आ गई अपनी? 1 आ गई। अच्छा, अगर इसको काटने के बाद फिर क्या बच गया? 2 कोस थीटा इज इक्वल टू -4। तो कोस थीटा कितना आ गया बच्चों? -2। बट कोस थीटा -2 ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, कोस की वैल्यू तो -1 से छोटी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है कहाँ पे बच्चों? 0 से 5 पाई में। अब देखो मैं 2-3 तरीके आपको बताता हूँ कि साइन थीटा 1 कहाँ कहाँ पे होता है 0 से 5 पाई में, आपको यही तो चेक करना है। एक तो तरीका क्या है बच्चों? ग्राफ। ग्राफ तो बिल्कुल आसान है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, साइन की वैल्यू बच्चों 1 और -1, 1 भी एक ही जगह पे होती है, सिर्फ यहाँ पे पाई/2 पे, है ना। 0 से 2 पाई में बच्चों 1 साइन सिर्फ एक ही बार होता है, कहाँ पे? पाई/2 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? साइन की वैल्यू 1 है, तो सर्कल ड्रॉ कर दो। देखो एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल बताओ इस वाली लाइन को, इस लाइन को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक एक पॉइंट पे, तो यानी कि एक सॉल्यूशन हो गया। अगर 0 से 2 पाई में पूछा जाता तो बच्चों एक सॉल्यूशन, लेकिन 5 पाई है तो एक और सर्कल ड्रॉ कर दूं। एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया तो बताओ कितने पाई हो गया? 4 पाई। लेकिन अपने को तो 5 चाहिए, 5 चाहिए तो मतलब एक आधा सर्कल और ड्रॉ कर दो। ये लो सेमी सर्कल बच्चों और ड्रॉ कर दो। तो अब आप मेरे को बताओ, ये तीनों सर्कल इसको कितनी पॉइंट पे कट कर रहे हैं? 3 पॉइंट पे। तो कितने सॉल्यूशन हो गए बच्चों इसके? 3 सॉल्यूशन हो गए। मैं कहता हूँ डायग्राम बना के आप बिल्कुल आसानी से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तो बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। बट अगर ऐसे नहीं समझ आता तो मेथड नंबर 2 देखो। मेथड नंबर 2, जनरल सॉल्यूशन लिख लो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 1। जनरल सॉल्यूशन लिख के और फिर n की वैल्यू पुट कर करके निकाल लेना। और थीटा कहाँ से बिलोंग करता है बच्चों? 0 से लेके 5 पाई तक। मतलब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। साइन थीटा 1 मैंने अभी आपको बताया था, थीटा क्या होता है? पाई/2 का मल्टीपल होता है बच्चों, क्या? 4n+1, पता है ना। जनरल चाहे आप पहले वाला लिख दो, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई/2, वो एक ही आंसर देगा बच्चों, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ऐसा लिखने से आंसर जो है ना जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। करे तो n को क्या पुट करो बच्चों? 0। n को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? थीटा पाई/2 आएगा। n को बच्चों 1 पुट करोगे तो थीटा बोलो कितना आएगा? n को 1 पुट करो 5 पाई/2, 5 पाई तक आ सकता है, ठीक है। n को 2 पुट करना, n को बच्चों अच्छा 5 पाई कह लो या 10 पाई/2 कह लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ना बार बार, इसलिए याद रखना आसान हो जाएगा। 2 पुट करोगे तो बच्चों कितना आ गया? 9, 9 पाई/2 आ गया थीटा। और 3 पुट करोगे तो, 3 पुट करोगे तो बच्चों 13 पाई/2, थीटा कितना आ जाएगा अपना? 13 पाई/2। लेकिन ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो 5 पाई से क्या हो गया बड़ा। तो कितने सोल्यूशन आ गए? 1 2 3। तो बच्चों ये 3 सोल्यूशन है। ये मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कि कौन कौन से सॉल्यूशन है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। इसके सॉल्यूशन बताने हैं इस इक्वेशन के 0 से 2 पाई के बीच में। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, sin थीटा। अच्छा, अब फिर वही डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लो। बच्चों देखो यहाँ पे साइन है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो क्या, साइन की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैथ पढ़ने में मजा आपको तभी आएगा, टीचर की पढ़ाई हुई हर बात बच्चों तभी समझ आएगी जब आपको सारे के सारे फॉर्मूले या पीछे जो उससे रिलेटेड चैप्टर है वो सारे के सारे आपने पढ़े हो, है ना। अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन देखो नया लगेगा। इसको उधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन थीटा है ही, और प्लस 1 क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और माइनस में साइन थीटा, -1 इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा प्लस में 1, -1 कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू एक तो क्या आ गई बच्चों, डायरेक्ट लिख दूं -1, और एक साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो आप देख लो 0 से 2 पाई में -1, बच्चों मैंने बताया था ना -1 और 1 सिर्फ एक जगह होते हैं, कहाँ पे, -1 कहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ पे, यानी कि 3 पाई बाय 2 पे 270 पे होता है ना। यहाँ पे तो कितना होगा -1, तो एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो इस वाली लाइन को बच्चों, इस वाली लाइन को नेगेटिव वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक पे। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, ठीक है, हो गया। अच्छा, दूसरा दूसरा सॉल्यूशन बच्चों यहाँ से आएगा, साइन थीटा 1/2 मतलब कि पॉजिटिव फर्स्ट में भी होता है और सेकंड में भी होता है, तो दो सॉल्यूशन आई थी कि यहाँ से आ जाएंगे। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए बताओ, 3 सॉल्यूशन हो गए। टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए बच्चों, 3। कौन कौन से 3 हो गए, एक सॉल्यूशन इसका और 2 सॉल्यूशन इसके, टोटल 3 सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको जनरल फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। cos 3 थीटा बच्चों, यहाँ पे इस साइन को भी cos में चेंज कर लो, साइन को cos में लिखेंगे तो cos π/2 माइनस थीटा लिख दे, 10th क्लास वाला मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल, ठीक है। अब cos देखो, अब कौन सा रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पे, cos x इक्वल टू cos एल्फा, cos x इक्वल टू cos एल्फा। तो बच्चों x यानी कि 3 थीटा किसके इक्वल होता था, याद है आपको, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा मतलब बच्चों π/2 माइनस 2 थीटा, समझ गए। अब देखो ये प्लस माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस का साइन कंसीडर करोगे और एक बार माइनस का साइन कंसीडर करो। प्लस साइन के साथ देखो, प्लस साइन अगर लोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस साइन का मतलब ये साइन मैंने प्लस का कंसीडर कर लिया बाहर, ठीक है। तो ये -2 थीटा इधर ले आओ, 5 थीटा हो जाएगा यहाँ पे आके, 2n पाई प्लस π/2, हमें थीटा निकालना होता है ना, तो थीटा कितना आ गया बताओ, 2n पाई/5 और प्लस पाई/5 को नीचे ले जाओ, कितना आ गया 10। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। एक सॉल्यूशन कब आया बच्चों, जब आपने प्लस का साइन कंसीडर किया। अब माइनस साइन कंसीडर कर लो, माइनस साइन कंसीडर करोगे तो बच्चों ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, दोनों साइन कंसीडर करने पड़ेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 थीटा माइनस 2 थीटा हो जाएगा इधर आके। ये क्या बच गया बच्चों, 2n पाई माइनस π/2, तो कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2। तो बच्चों ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, ये भी और ये भी। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में लिख रखा है ना। ये क्या लिख रखा है, 4n + 1 इंटू π/10। देखो एक π/10 है और एक क्या है बच्चों, π/2 है, एक π/10 एक π/2। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, क्योंकि देखना π/10 के साथ तो प्लस का साइन है और π/2 के साथ माइनस का साइन है ना। ये अब सोल्व करना है तो क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, 10, ये लो 10 एलसीएम लोगे तो 4n पाई प्लस में पाई, और पाई बाहर कर दो कॉमन लेके, तो ये कितना आ गया 4n प्लस में 1। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे क्या कर लो, 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4n पाई माइनस पाई, पाई बाहर कर दो, और ये क्या आ गया अपना 4n माइनस 1। तो कोई मुश्किल नहीं होता, आसानी से अपने सोल्व कर दिया इसको, बी ऑप्शन आ जाएगा अपना। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में होते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी। तो पहले इसको क्या करते हैं हम, 1, यहाँ पे 1 है तो बच्चों 1 + 1 के रूट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। √2 से इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों और √2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये लो ऐसे सिंगल वेरिएबल के अंदर बनाना है ना। या तो पूरे क्वेश्चन को कोस में कन्वर्ट करो या साइन में। किसकी फॉर्म में, एक बार साइन में कन्वर्ट करके देखें, क्योंकि देखो मेरे को कुछ ऐसा ऐसा सॉल्यूशन दिख रहा है, ये तो साइन में आता है ना। साइन में कन्वर्ट करता हूं मैं, साइन में अगर बच्चों कन्वर्ट करूंगा तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, कोस लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन के साथ एक टर्म कोस की होनी चाहिए ना, साइन है कोस भी होता है। और फिर ये क्या हो जाएगा अपना, साइन हो जाएगा, साइन π/4 और कोस थीटा इक्वल टू 1। ये √2 तो नीचे चला जाएगा, ये क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा प्लस में π/4 और इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, 1/√2 को साइन π/4 लिखोगे।
तो साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा, तो एक्स क्या होता था याद करो, एक्स का मतलब थीटा प्लस पाई बाय फोर, क्या होता था बच्चों, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा, एल्फा मतलब पाई बाय फोर, ये प्लस पाई बाय फोर उधर जाके माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई बाय फोर, और पूरे के साथ माइनस पाई बाय फोर, ये पाई बाय फोर से पाई बाय फोर काट मत देना क्योंकि इसका तो कोफिशिएंट भी है ना माइनस वन की पावर एन, तो ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाएगा। कभी भी साइन कोस में इक्वेशन आएगी ना, बस ये एक ही मेथड आपको फॉलो करना है। सेम देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो पहले क्या करेंगे, वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, या फिर ये टू इधर ले आओ, इस टू को बच्चों इस वाले टू को इधर लेके आओगे तो ये वन बाय टू हो जाएगा ना। ये लो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमारे को, बताओ ऐसे करते, टू बाय टू, सबको मैंने टू से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पहुंच गए। अब बताओ, अब किसी में लिख लो, चाहे इसका साइन में आंसर लिख लो या फिर कोस में आंसर लिख लो, एक ही बात है। फिर मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान। अब बच्चों क्या करो, इसको वन बाय टू को क्या लिख लो, साइन थर्टी इंटू कोस थीटा, और फिर इसको क्या लिखोगे, कोस थर्टी, मैं साइन में बढ़ा रहा हूँ है ना, तो ये क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन थर्टी प्लस में थीटा। अच्छा आंसर देखो ना, आंसर किस तरह से दे रखे हैं, एक ही सॉल्यूशन है, तो साइन की वैल्यू बच्चों वन कहाँ पे होती है, 90 पे, यानी कि ये जो भी एंगल है ये कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, 60, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका बच्चों आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे, देखो ऑप्शन देख के, वन बाय टू कोस थीटा प्लस रूट थ्री बाय टू साइन थीटा इज इक्वल टू वन है ना। एक बात बताओ बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, और यहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन वन के इक्वल है, इसका मतलब ये जो चीज है ये क्या होनी चाहिए बताओ, भाई कोस की मल्टीप्लाई किससे करो कि कोस स्क्वायर आ जाए, कोस, तो यानी कि ये क्या होना चाहिए आपका, कोस होना चाहिए, और साइन के साथ जो लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तो फिर कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू, कोस की वैल्यू वन बाय टू कहाँ पे होती है बताओ, 30 डिग्री, 60 पे, पाई बाय थ्री, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, साइन 60 भी रूट थ्री बाय टू होता है, तो मैं कहता हूँ यहाँ तक लिखने के बाद मेरे को आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, तो ये नंबर कोस होना चाहिए, तो एंगल कितना होना चाहिए 60, क्योंकि कोस 60 ही तो वन बाय टू होता है, डायरेक्ट अपना आंसर आ जाता, फिर भी आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन हमने अभी किया था कि कोस थीटा की वैल्यू माइनस वन, देखो मैंने दोबारा फिर बता देता हूँ, कोस के अंदर बच्चों आप इवन मल्टीपल लिखोगे ना, पाई का इवन मल्टीपल लिखोगे किसका, पाई का, तो आंसर क्या आएगा वन, और बच्चों कोस के अंदर ओड मल्टीपल लिखोगे पाई का, तो आंसर कितना आएगा माइनस वन, तो मुझे माइनस वन चाहिए, तो फिर थीटा को क्या लिखना पड़ेगा बताओ, ओड मल्टीपल लिखना पड़ेगा किसका, पाई का, है ना, पाई बाय टू का नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा, पाई का ओड मल्टीपल क्या होता है बच्चों, टू एन प्लस वन इंटू में पाई, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आएगा बच्चों, कंफ्यूज मत हो ना, चाहे टू एन प्लस वन लिख दो या टू एन माइनस वन लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन के अंदर जो है ना वो ज्यादातर बच्चों एग्जामिनर टू एन प्लस वन के हिसाब से ऑप्शन फ्रेम करता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको इसका, तो निकाल देंगे कोई बात नहीं, वही है साइन एक कोस, तो क्या करो इस रूट टू को इधर शिफ्ट कर दो, है ना, वन बाय रूट टू हो जाएगा इधर आके, क्योंकि मुझे किससे डिवाइड करना था, इसको रूट टू से ही करना था, तो रूट टू मेरा उधर है ही, फिर मेरे को मेहनत करनी नहीं पड़ी। ये लो मैंने दोनों तरफ रूट टू से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब बोलो, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, अब आगे आपकी मर्जी है, या तो इस पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर लो, या किस में कन्वर्ट कर लो बच्चों, कोस में कन्वर्ट कर लो। पहले मैं आपको कोस में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। अगर कोस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दोनों टर्म साइन की होनी चाहिए, तो इसको साइन 45 लिखो, और ये साइन एक्स, और ये कोस पाई बाय फोर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स इक्वल टू वन। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है कोस में, देखो पहले कोस की टर्म होती है ना, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन बी, तो माइनस कॉमन ले लिया ना, मैंने दोनों तरफ माइनस से क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया, वो वन का क्या हो गया माइनस वन। अब बताओ, कोस ए कोस बी माइनस साइन बी क्या होता है बच्चों, कोस ए प्लस बी होता है, याद आ गया, कोस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन। अब मेरी वही बात याद करो अभी जो मैंने आपको बताई थी, कोस की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये वाला जो एंगल है एक्स प्लस पाई बाय फोर, इसको क्या लिखोगे बताओ, दोबारा लिख दूं मैं, ओड मल्टीपल लिखोगे किसका, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, और ओड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, यानी कि टू एन प्लस वन इंटू पाई। अपने को तो क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो टू एन प्लस वन, इससे क्या है ना आंसर तुरंत मैच कर जाएगा आपका, पाई बाय फोर माइनस कर दो तो क्या आ गया, ये टू एन पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय फोर, टू एन पाई, और पाई में से पाई बाय फोर गया बच्चों थ्री पाई बाय फोर, तो देख लो आंसर आ गया ना, टू एन पाई प्लस में थ्री पाई बाय फोर। तो ये मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया किसमें,
कोस में चेंज करके। अगर आप चाहो तो साइन में भी कर सकते हो। देखो बच्चों, साइन के अंदर मैंने डायरेक्ट सोल्व करके आपको दिखा दिया बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे साइन में कन्वर्ट कर लो। साइन में कन्वर्ट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 क्या होती है बताओ? मैंने बताया था ना, साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है? पाई/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्या? 4n+1। और साइन थीटा इक्वल टू -1 होता तो 4n-1 इंटू पाई/2 करते। बस ये 3-4 सॉल्यूशन बच्चों डायरेक्ट याद कर लो, इससे क्या ना ऑप्शन बहुत जल्दी आपके मैच हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 5-6 क्वेश्चन आगे, बिल्कुल ध्यान से समझना एक एक चीज। साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, है ना? इसके बीच में अपने को क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन निकालने हैं सारे। करते हैं सोल्व। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? सीधी फॉर्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी। पहले बड़ा एंगल लिख लो ना, आदत डाल लो बस पहले बड़ा एंगल लिखने की, ताकि कंफ्यूजन ना रहे अपने को प्लस माइनस में। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो 3 थीटा आएगा। कोस सी माइनस डी बाई 2, 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 2 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब देखो वही बात बार बार आपके सामने आएगी बच्चों कि दोनों तरफ साइन 3 थीटा काट दो, लेकिन जैसे ही साइन 3 थीटा को काटोगे ना तो उसको क्या लिखोगे? एक बार आप जीरो लिखोगे, ठीक है? और काटने के बाद क्या बच गया? 2 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस 2 थीटा कितना आ गया बताओ? 1/2। अब देखो बच्चों, अगर आपको, मेरे को बस इतनी बात बता दो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने होते, मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता हूँ, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, है ना? सिर्फ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कितने सॉल्यूशन है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता इस क्वेश्चन के बेस पे, तो आप क्या करते? अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कितने सॉल्यूशन है, कौन से सॉल्यूशन है, इससे मेरे को मतलब नहीं है, कितने सॉल्यूशन है, तो आप क्या करते बताओ? तो आप ये करते, देखो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 1/2। मैंने क्या कहा था? यहाँ पे 2 थीटा है और ये रेंज किसकी है बच्चों? थीटा की। तो थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई में। तो आप कहोगे सर 2 थीटा फिर बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई में, ही करेगा। और कोस की वैल्यू पॉजिटिव, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 0 से 2 पाई में एक सर्कल बनेगा। इसको कितने पॉइंट पे कट करेगा बताओ? 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके? 2 सॉल्यूशन आएंगे ना। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो हमारे लिए बच्चों कई रास्ते होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है सर्कल वाला, ठीक है? ये हो गया। अच्छा इसके बता दो फिर, ये भी आप फिर कहोगे सर 3 थीटा, तो अगर थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई में, तो 3 थीटा किससे बिलोंग करेगा? 0 से 3 पाई में। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है बताओ? n पाई पे। तो 3 थीटा यानी कि थीटा क्या हो जाएगा फिर बताओ? 3 थीटा क्या हो जाएगा? n पाई। 3 थीटा क्या हो जाएगा? n पाई। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? n पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो। n को पुट कर करके बताओ क्या आएगा? 0। n को 1 पुट करोगे तो पाई बाय 3। n को 2 पुट करोगे तो 2 पाई बाय 3। n को 3 पुट करोगे तो 3 पाई बाय 3 यानी कि पाई। n को 4 पुट करोगे, n को बच्चों 4 पुट करोगे तो 4 पाई बाय 3। लेकिन थीटा तो पाई पाई तक ही होना चाहिए ना, तो 4 पाई बाय 3 बच्चों नहीं चलेगा क्योंकि ये तो पाई से बड़ा हो गया, ठीक है? तो बस ये सॉल्यूशन आएंगे इसके। कितने सॉल्यूशन आगे बच्चों ये बताओ? 4 आगे ना। थीटा की 4 वैल्यू ये, इसके कितने सॉल्यूशन थे? 2। और इसके कितने सॉल्यूशन आगे बच्चों? 4। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए? 6। 6 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। लेकिन सॉल्यूशन कौन कौन से है यहाँ पे तो ये पूछा गया है। इसके तो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको 4 सॉल्यूशन, ठीक है? इसके 2 कौन से हो गए बताओ? कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसके सॉल्यूशन लिख दो, जनरल सॉल्यूशन 1/2 को क्या लिख दो बच्चों? कोस 60। और कोस x इक्वल टू कोस एल्फा। तो x क्या होता है बताओ? 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, यही तो लिखते थे। बिल्कुल सिंपल, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। अब n की वैल्यू पुट कर करके निकाले जाओ। यानी कि जब आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हो ना बच्चों, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये 2 थीटा है कि थीटा है, बस आप अपनी तरफ से थीटा निकाल दो लास्ट में, ठीक है? और n को पुट कर दो 0। n को 0 पुट करोगे तो माइनस का साइन तो ले नहीं सकते, क्योंकि अपना क्वाड्रेंट क्या है? 0 से लेके पाई। n को 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो बच्चों पाई प्लस पाई बाय 6 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों पाई तक जाना है अपने को, तो पाई में से माइनस पाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो कितना आएगा अपना? 5 पाई बाय 6। बताओ बच्चों आगे ले। n को 2 पुट कर दिया तो आपने, ना तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 चलेगा, ना 2 पाई माइनस पाई बाय 6 चलेगा। ये दोनों तो फेल हो गए क्योंकि तो पाई से बड़े हो गए। तो कितने सॉल्यूशन आगे बताओ? 2। और देखो मैंने 2 ही बताए थे। तो टोटल 6 सॉल्यूशन आगे। कौन कौन से आगे? पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और 4 ये देख लो, यही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है? ये 3 से 3 कट जाएगा ना, पाई आ जाएगा ये। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कौन कौन से है ये भी, और कितने हैं ये भी, ताकि एग्जाम में कितने वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसके ऊपर। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों।
आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं इसके, और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2 sin a sin b का, ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b हर जगह है। तो बच्चों ये 4 है ना, इसको 2 को तो इसके साथ रख लो, पहले बड़ा एंगल लिख लो, है ना, और 2 इसके साथ दे दो sin 4x को। अब देखो मैं इन्हीं दो के अंदर क्यों लगा रहा हूँ। अब आपने कहा कि सर 4x को क्यों नहीं मिलाया आपने, क्योंकि मैं फॉर्मूला जब लगाऊंगा 2 sin a sin b, तो या तो एंगल a माइनस बी आएगा या a प्लस बी आएगा। तो x प्लस जब 2x करूंगा ना बच्चों, तो ये 3x हो जाएगा, और ये sin 3x दोनों तरफ से क्या है, कटने के आसार हो जाएंगे। कटेंगे तो नहीं, लेकिन 3x उधर है तो मैं इसको भी क्या बना लेता हूँ, 3x बना लेता हूँ। इसलिए मैंने पहले दो में लगा दिया फॉर्मूला 2 sin a sin b। क्या होता है बताओ, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। और इनटू में क्या है बच्चों, 2 sin 4x और इक्वल टू क्या है, sin 3x। बताओ यहाँ तक तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर बच्चों, क्या है ये देखो 2 sin 4x की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये क्या है cos x, और माइनस में 2 sin 4x की मल्टीप्लाई cos 3x के साथ अलग करो। इन दोनों में फिर से फॉर्मूला लगाओ, फिर फॉर्मूला लगाओ 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। बताओ 2 sin a cos b क्या होता था, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस बी, 4 में से 1 गया 3, समझ गए। इसमें फिर फॉर्मूला लगाओ 2 sin a cos b, sin a प्लस b, sin a प्लस सॉरी 7x आएगा ना, ये कितना आ जाएगा अपना 7x, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। बताओ समझ आ गया इतना, sin 3x। अब बच्चों बताओ दोनों तरफ से sin 3x काट दूं। अच्छा क्या अब आप sin 3x को जीरो पुट करोगे, नहीं बच्चों, ये प्लस वाली टर्म कटी है, मल्टीप्लाई वाली नहीं काटी। ये प्लस sin 3x और इधर प्लस sin 3x कट जाएंगे ना, इसको इधर लेके आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो sin 5x माइनस sin 7x, माइनस के साइन कितना आ गया अपना 7x, और माइनस के साइन x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहुंच गए बस। अब तो क्या है, फिर से दो टर्म में क्या लगा दो बच्चों, CD लगा दो। इन दोनों टर्म के अंदर CD फॉर्मूला लगाना, क्या आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। फॉर्मूला लगाते जाओ बस, अपने आप ही क्वेश्चन लास्ट में देखना सोल्व होता जाएगा। साइन x को इधर रख दिया मैंने, तो ये कितना आ गया 2 cos 6x, और ये कितना आ गया अपना साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू साइन x, माइनस को बाहर कर दो 2 cos 6x इंटू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो, अब बच्चों दोनों तरफ साइन से साइन काटोगे ना, अब ये साइन से साइन आप कैंसिल करोगे, तो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर कैंसिल कर रहे हो आप, तो क्या होगा बच्चों, फिर साइन से साइन कैंसिल करोगे तो एक बार तो इसको क्या पुट करोगे 0, और दूसरा क्या बच गया फिर माइनस के 2 cos 6x इक्वल टू क्या बच गया 1, क्योंकि साइन से साइन कट गया, उधर क्या बच गया बच्चों 1 बच गया। अब बताओ, अब इनके सॉल्यूशन अपने को निकालने हैं। साइन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स क्या होता है बच्चों एन पाई होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ से निकाल लो आप 6 cos 6x इक्वल टू -1/2। और बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, -1/2 पता है क्या कोस की वैल्यू कहाँ होती है बच्चों, ये 2π/3 120 पे होती है, बार बार हम कर रहे हैं इसको। तो 6x क्या आ जाएगा बताओ फिर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, यही तो होता है। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकाल लो, 6 से डिवाइड कर दो बच्चों, 6 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, प्लस माइनस 2π/3 इंटू 6। तो ये x कितना आ जाएगा बताओ n π/3 प्लस माइनस 2 से ये काट दो π/9 हो जाएगा क्या, ये कितना हो गया π/9। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए बच्चों, या तो ऐसा या फिर ऐसा। ये हो गया, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है सेकंड में m लिख रखा है बच्चों, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई m क्यों लिखा। ये वाला n और ये वाला n जरूरी नहीं है ना कि सेम होए, यहाँ पे n को पुट करेंगे, यहाँ पे अलग पुट करेंगे, यहाँ पे अलग पुट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक में क्या ले लो m नाम दे दो, एक में क्या नाम दे दो n नाम दे दो, कोई ये सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, हम तो सीख रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या आगे बच्चों, इसके सॉल्यूशन आगे। इस एक क्वेश्चन से बच्चों देखो आपको कितने फॉर्मूले याद हो गए, ये वाले सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए, CD फॉर्मूला भी इसके अंदर लग गया, जनरल सॉल्यूशन के भी सारे फॉर्मूले लग गए। तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन सोल्व करने से ना बच्चों पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाती है ना अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूलों की, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में कितनी बार पहले ही लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई थी कि साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 हमेशा आपको याद होना चाहिए, है ना। 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, और एक और साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 आता, तो 1 माइनस मैंने क्या कहा था 3 की जगह क्या आ जाएगा 2, मैंने याद करवाया था ना। 6 है तो 6 का हाफ 3, और 4 होता तो 4 का हाफ 2। मैंने ये सारी बातें आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाई हुई है। देखो अब मेरे सामने ये आ गया साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6, एंगल तो कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, डब सेम होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है बच्चों 2x है ना, इंटू कोस स्क्वायर 2x इक्वल टू 7/16। अब आपके दिमाग में पता लग गया, आप क्या करोगे अब बच्चों इनको
डबल एंगल में कन्वर्ट कर लो, है ना भाई। जैसे ये होता था साइन एक्स इंटू कोस एक्स कहीं होता था आपके पास, है ना, तो इसको आप क्या करते थे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं करते थे, और फिर इसको अंदर क्या लिखते थे, साइन 2x लिखते थे, ऐसे तो करते थे। अब बच्चों क्या है, ये भी ऐसे ही है 1 माइनस 3, पहले तो इसको क्या कर दो, साइन 2x इंटू कोस 2x का होल स्क्वायर लिख दो। अब अंदर क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो डिवाइड वाला 2 है ये बाहर आके बच्चों 4 बन जाएगा ना ऐसे, और ये क्या बन गया, साइन डबल 2 साइन एक्स कोस एक्स होता तो साइन 2x, अब ये 2x है पहले से तो क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। बस ये क्वेश्चन देखो सिंगल वेरिएबल के अंदर आ गया, अब तो सोल्व हो जाएगा। ये पहले तो +1 उधर शिफ्ट कर दो, इस +1 को बच्चों उधर शिफ्ट कर दो, 7/16 -1 यानी कि -9/16, माइनस से माइनस काट दो, साइन 4x का होल स्क्वायर बच्चों क्या आ गया फिर बताओ, 9/16, और ये 3/4 उधर आके 4/3 हो जाएगा, ये 3 ये 4 यानी कि 3/4 आ गया। अब बच्चों ये भी स्क्वायर है ना, देख लो क्या बच गया अपने पास अब लास्ट में, हम कहाँ पे पहुंच के देख लो, साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू 3/4, और 3/4 क्या होता है बच्चों, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 होता है ना, यानी कि π/3, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला याद है ना, 4x इक्वल टू क्या होता था, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब π/3, तो x निकालना है अपने को, तो 4 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, ये लो 4 से डिवाइड करोगे, ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से फॉर्मूले वगैरह सारे अगर आपको याद है ना बच्चों, एक एक चीज़ आप सीरियल में, जिस सीरियल ऑर्डर के अंदर मैं करवा रहा हूँ अगर वैसे ही आप देख रहे हो तो चीज़ें आपको उतनी मुश्किल मैथ में नहीं लगेगी। अब ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में बच्चों एक तो सबसे पहले ये देखो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सीरीज पढ़ाई थी ना कि साइन सीरीज का सम निकालना हो जब एंगल एपी में हो, है ना, तो ये फॉर्मूला होता है, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे भी देखो साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, तो ये तीनों क्या है बच्चों, एंगल एपी में है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, साइन एन, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, टी कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों इसमें, x है, x 2x 3x है ना, तो d/2, और नीचे क्या होता है, ये n हटा देते हैं, बस d/2 लिख देते हैं, और यहाँ पे साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या है बच्चों, 1/2, कोट को क्या लिख दो, कोस बाय साइन लिख दो, ये क्या लिख दो आप, कोस बाय साइन लिख दो, ये लो कोस बाय साइन लिख दिया। अब यहाँ से बोलो, अच्छा ये ध्यान से देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में अगर कोई फैक्टर हो ना उसको डायरेक्ट काट दो, अब इसको जीरो नहीं पुट करना क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है, अगर ये न्यूमिनेटर से काटते तब तो इसको जीरो पुट करते, लेकिन बच्चों डिनोमिनेटर से काटोगे तो कभी भी जीरो पुट नहीं करना, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या करो अब आप, साइन 3x/2, और ये क्या बन गया आपका साइन 2x, और इक्वल टू क्या बच गया बच्चों, हाफ ऑफ कोस x/2, बस अब तो क्वेश्चन खत्म, ये हाफ को इधर शिफ्ट कर दो, 2 हो जाएगा, साइन 2x इंटू साइन 3x/2। अब आप समझ गए, आपको याद आ रहा है क्या, देखो कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने की फिराक में हूँ, 2 साइन ए साइन बी, यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, 2 साइन ए साइन बी, फिर से 2 साइन ए साइन बी क्या होता है बताओ, कोस ए माइनस बी, और माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि 2x प्लस में 3x/2 इक्वल टू क्या आ गया, कोस x/2, देखो कोस x/2 कट गया दोनों तरफ से। अच्छा अब आप अपने आप से भी क्वेश्चन किया करो कि दोनों तरफ से मैं ये कोस x/2 कैंसिल करूंगा तो क्या इसको जीरो पुट करेंगे, नहीं बच्चों नहीं करना, क्यों, प्लस माइनस में कैंसिल करोगे तो नहीं, मल्टीप्लाई में वो भी न्यूमिनेटर के अंदर होगा तब करेंगे, ठीक है, अदरवाइज सिंपल बस। तो क्या आ गया ये माइनस कोस 2x प्लस 3x/2 इक्वल टू क्या बच गया, जीरो। अच्छा ये तो कोस 7x/2 लिख दूं, 7x/2 कितना है, जीरो है, और कोस जीरो होता है, जीरो कहाँ पे होता है बच्चों, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, तो 7x/2 क्या हो जाएगा बताओ, π/2 का ओड मल्टीपल यानी कि 2n + 1 इंटू π/2, तो क्या करो बच्चों इस 2 से 2 तो काट दो, और ये 7 को नीचे ले आए क्या, तो 7x, तो x कितना आ जाएगा 2n + 1 इंटू बच्चों क्या आ जाएगा π/7, देख लो यही तो लिखा हुआ है, 2n पाई ऊपर से कॉमन ले रखा है, बस पाई को क्या कर रखा है, अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग डिवाइड कर दिया, 2n पाई प्लस पाई करके, और इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, यही सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, तो मैंने कितनी बार आपको बताया कि जब भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आए तो यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर है ना, तो 5 तो इसको दे दो, है ना, या तो ऐसे सीख लो, या फिर ऐसे सीख लो कि साइन स्क्वायर को क्या लिख दो बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लो, ठीक है, या फिर ऐसे 5 साइन स्क्वायर एक्स, ये 16 है, 16 में से बच्चों 5 कोस स्क्वायर एक्स तो इसको दे दो ताकि ये 5 बन जाए, और 11 कोस स्क्वायर एक्स अपने अलग रख लो, और ये एज इट इज लिखो 7। अच्छा इसको भी डबल एंगल बना ले, इसको क्या कर लो, एक बार तो चलो इतना ही लिखो, भाई आप सोचोगे ऐसे हमें कैसे पता लगेगा, एक बार यही लिख लो, ठीक है, ये कितना हो गया बोलो, 5 प्लस में 11 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 7 साइन एक्स कोस एक्स,
कहीं पे भी साइन एक्स कोस एक्स आएगा तो उसको डबल एंगल में तो कन्वर्ट करेंगे ना हम। अब 11 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 7/2, 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख दो, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना आ जाएगा बच्चों अपना इधर -1 आ जाएगा। अच्छा ये डबल एंगल होगा तो बच्चों इसको भी डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ कैसे करोगे? डबल एंगल के अंदर बच्चों क्या करना चाहिए? कोस का फॉर्मूला 1 + cos 2x/2 याद आ गया ना, और माइनस में कितना है 7/2 sin 2x इक्वल टू -1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से बच्चों हर जगह मल्टीप्लाई कर दो ताकि ऐसा दिखने लग जाए, ठीक है। अब बच्चों बताओ क्या करना चाहिए? देखो एक तो तरीका ये है कि मैंने जो आपको तरीका बताया था, ये पहले इसको 11 - 7 11 तो अलग कर दो, है ना, एक बार 11 को अलग करना, ये लो ऐसे, और माइनस के 7 sin 2x और इक्वल टू क्या बच गया माइनस के 13। तो ऐसा करो माइनस को मैं लेके काट दो, अच्छा -13 नहीं, ये तो अभी तो -2 आएगा ना, मैं 11 को अगले स्टेप में उधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। ये कितना आ गया -2। ऐसा करो -2 इधर ले आओ और इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, साइन 7 sin x sin 2x और माइनस में 11 cos 2x। अब बच्चों देखो मैंने क्या कहा था आपको, a sin x + b cos x की फॉर्म आए तो एक में चेंज कर लिया करो, लेकिन यहाँ पे पता है वो क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? क्योंकि 7 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर जो आएगा ना वो कोई अच्छा नंबर नहीं आएगा। अगर ये 3 4 होता, 12 और 5 होता तो अच्छा नंबर आ जाता, मैं कर देता, लेकिन बच्चों ये तो बहुत बेकार नंबर है, इरेशनल टर्म आ जाएगी, तो अब वो मेथड में यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। तो अब क्या करेंगे देखो, अब 13 = 7 × sin 2x। अपने को पता है क्या करना होता है, देखो मेरा टारगेट क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, आप अपना टारगेट याद करो, हमें एक सिंगल वेरिएबल के अंदर बच्चों कन्वर्ट करना है। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का तरीका एक तो वही है a sin x + b cos x वाली एक्सप्रेशन का रूल, दूसरा क्या है आपको कुछ याद आ रहा है? sin 2x और cos 2x को बच्चों एक सिंगल वेरिएबल tan की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैं फॉर्मूले जानता हूँ, है ना। sin 2x क्या होता है बताओ, 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर, और -11, और ये क्या होता है बच्चों 1 - tan स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर होता है ना, सीखा है आपने ये, इक्वल टू क्या आ गया 13। बस अब तो पूरा क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट हो गया, सोल्व कर दो इसको। कितना आ गया ये 14 tan x -11 प्लस में 11 tan स्क्वायर x, और नीचे कितना है बताओ, एलसीएम ले लिया मैंने 1 + tan स्क्वायर x। कोई ज़्यादा करने की कुछ भी जरूरत ही नहीं है, सिंपल सोल्व करे जाओ बस, ठीक है। तो कितना आ गया ये 14 tan x माइनस में 11 प्लस 11 tan स्क्वायर एक्स, और बच्चों ये उधर जाएगा तो इधर ले आऊँ इसको सबको, तो ये +13 इधर आके -13 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 13 tan स्क्वायर एक्स, और वहाँ क्या बच गया 0। अब देखो पूरी इक्वेशन सिर्फ 10 के अंदर मेरे को दिखाई दे रही है, 11 में से 13 गए माइनस के 2, ठीक है, और ये कितना आ गया बच्चों 14 tan x, और माइनस के 11 माइनस के ये माइनस के 24, मैं -2 को मैं लेके काट देता हूँ, -2 को मैं लेके बच्चों काटोगे तो ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया। बस ये तो फैक्टर बन गए, 7 के फैक्टर 4 और 3 है ना, -4 -3 बनाओगे तो बचाओ क्या आ गया ये 10x - 3 और 10x - 4 इक्वल टू 0। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलूँ, देखो अपने क्या फैक्टर बन गए अब, 10x - 3 या तो ये 0 होगा, या फिर बच्चों 10x - 4 0। तो यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3, और यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप याद करो बच्चों वही बात कि ये 3 और 4 ऐसे एंगल है जिसके ऊपर हमें वैल्यू नहीं पता भाई कितने डिग्री पे इसकी वैल्यू 3 होती है, बस कुछ तो होगी ना। फिर 10x = 3, मैं आपको कहूँ कि x की वैल्यू निकालो तो आप 10 को उधर भेज के क्या कर दिया करो, 10 - 3 कर दिया करो, ठीक है, 10 - 3। तो इसको आप एक बार अपने माइंड में क्या मान लो, अल्फा मान लो, ये क्या है बच्चों अल्फा है, तो फिर इसका एक सोल्यूशन अल्फा आ गया। तो 10x = 10 अल्फा जब होता था तो हम क्या करते थे, x = n पाई, याद है, प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा क्या है यहाँ पे बताओ, अल्फा बच्चों इसका एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन क्या है इसका tan−3, क्या है बच्चों tan−3। तो एक आंसर तो ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा फिर बता दो, अब सेम बिल्कुल वही x = n की जगह m कर दूं, एक ही बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, m पाई प्लस अब की बार 4 है तो बच्चों क्या आ जाएगा tan−4 आ जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन आ गए बच्चों, या तो ये या फिर ये दोनों ही हमारे क्या है सॉल्यूशन है, देख लो ये लिख रखा है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, साइन स्क्वायर माइनस कोस इक्वल टू ये दे रखा है 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मेरे को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, साइन स्क्वायर को क्या लिख दो 1/1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दो, बन गई ना देखो कोस में इक्वेशन। अब पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, 4 से पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 4 से क्या कर लो बच्चों मल्टीप्लाई कर ले। अच्छा इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, सबको उधर शिफ्ट कर दो, ये 4 कोस स्क्वायर उधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 4 कोस थीटा हो जाएगा, और 1 - 4 कितना हो जाएगा -3। अब तो फैक्टर बन गया ना इसके, देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 4 3 जा 12,
12 है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 6 कोस थीटा और माइनस के 2 कोस थीटा कर दो कॉमन, फैक्टर बना दो इसके। पहले में से क्या है 2 कोस थीटा कॉमन ले लो तो कितना बचेगा बच्चों 2 कोस थीटा प्लस में 3 माइनस 1 कॉमन ले लो, 2 कोस थीटा प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो एक तो 2 कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, ये इसको 0 पुट कर दो और एक बार 2 कोस थीटा प्लस में 3 को 0 पुट कर दो। यहाँ से तो बच्चों कोस थीटा क्या आ गया 1/2 और यहाँ से कोस थीटा कितना आएगा -3/2। बच्चों ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो -1 से क्या है छोटा है ना, तो ये सॉल्यूशन है बस। कोस थीटा इक्वल टू कितना बच्चों 1/2, कोस थीटा इक्वल टू 1/2 और ये तो हमने पहले लेक्चर में किए थे ना 0 से 2 पाई तक, मतलब कि ये मान लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है बस, उसमें 2 पाई इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, या तो फर्स्ट में या फोर्थ में। फर्स्ट में तो बच्चों थीटा 60 डिग्री यानी कि π/3 और फोर्थ में जाने के लिए क्या होता है 2 पाई माइनस π/3 यानी कि 5 π/3। तो ये दो एंगल आ गए π/3 और 5 π/3, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। या फिर जनरल सॉल्यूशन लिख लो भाई, ऐसे अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो क्या कर लो जनरल सॉल्यूशन लिख लो और उसमें n की वैल्यू पुट कर करके आंसर निकाल देना। बट ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला ही बात है ना, अगर आपको निकालना ही एक साइकिल के अंदर है तो फिर क्यों जनरल सॉल्यूशन वाला पंगा करें हम। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बस मैंने प्रॉपर्टी आपको कुछ याद करवाने के लिए क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया। एक राइट ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज, पहले एक राइट ट्रायंगल बनाओ, देखो धीरे धीरे करके समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये राइट ट्रायंगल नाम दे दो इसको ए बी सी, है ना, किसी को कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द हाइपोटेन्यूज इज 4 टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट वर्टेक्स फ्रॉम इट। मतलब कहता है जो हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट में वर्टेक्स है, मतलब ये है ना, इस ऑपोजिट वर्टेक्स की हाइपोटेन्यूज जो डिस्टेंस है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स से आपने हाइपोटेन्यूज पे क्या डाला परपेंडिकुलर, तो जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है ना बच्चों, ये इस परपेंडिकुलर का 4 गुना है। कहने का मतलब बच्चों अगर मान लो मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस कितनी है d है, तो फिर हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी बताओ 4d होगी ना, समझ गए आप। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका 4 गुना है, ठीक है, ये 4d हो गया। अब आपको क्या निकालना है डिटरमाइन द अदर 2 एंगल्स। अब आपको ये दोनों एंगल निकालने हैं इस ट्रायंगल के। एक एंगल तो भाई 90 हो ही गया फिक्स, राइट ट्रायंगल है। बाकी के 2 एंगल ये कहते हैं निकाल के दिखाओ ये 2 एंगल। तो बच्चों एक को मैं थीटा मान लेता हूँ, अगर ये थीटा है तो फिर ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है। 90 तो ये बी हो गया, तो बाकी दोनों का सम कितना बच गया 90। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा ये साइड में क्या मान लेता हूँ एक बार हेल्प के लिए, एक्स मान लेता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है लेकिन हेल्प के लिए जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में मानते हैं मैंने एक्स मान लिया। अब बताओ बी ए बी सी इसको मान लो डी। नीचे वाले ट्रायंगल में देखना, नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सी अपनी ये रही सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी कोई फॉर्मूला लगा दो बच्चों, देखो एक तो एक्स साइड आनी चाहिए उसमें और एक डी आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 90 है तो एक्स क्या हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, एक्स क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर। तो मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लगा दूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों साइन थीटा, साइन थीटा आ गया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब बड़ी ट्रायंगल के अंदर, अब बड़ी ट्रायंगल के अंदर बात कर लो बच्चों, पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो तो मैं एक तो इस ट्रायंगल के अंदर बात करूंगा, एक पूरी बड़ी ट्रायंगल में, कौन से में ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों बताओ कौन कौन सी 2 साइड कंसिडर करोगे। एक तो हाइपोटेन्यूज क्योंकि हाइपोटेन्यूज की लेंथ अपने को पता है, और एक ये बेस है ना, एक क्या है ये बेस। तो बताओ बेस बाय हाइपोटेन्यूज लगा दे, बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 4d, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा, थीटा तो थीटा ही है ना। सेकंड इक्वेशन, अब आपको क्या करना है बच्चों, x तो आपने हेल्प के लिए माना था ना, आपको x एलिमिनेट करना है इस क्वेश्चन से। तो देखना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें डिनोमिनेटर में x है इसमें न्यूमिनेटर में x है, तो फर्स्ट और सेकंड की क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो d बाई एक्स, डी बाई क्या है ये फर्स्ट और सेकंड की मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो d बाई एक्स इंटू एक्स बाई 4d इक्वल टू क्या आ गया बताओ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपको तो थीटा निकालना है ना, तो बस डी भी खत्म हो गया एक्स भी खत्म हो गया, देखो डी से डी कट गया एक्स से एक्स कट गया 1/4 आ गया इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कर दो इसको सोल्व बस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पता लग गया क्यों, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा में क्या बनाना चाहता हूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन 2 थीटा 1/2 होता है, तो बच्चों ये जो ट्रायंगल है इसमें जनरल सॉल्यूशन लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। बता दो 1/2 क्या होता है साइन 30 होता है ना, क्या होता है साइन 30, तो 2 थीटा कितना आ गया बोलो, 2 थीटा आ गया बच्चों 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 15 डिग्री। थीटा अगर 15 डिग्री आ गया तो बच्चों एक एंगल अपन ने जो सी माना था वो 15 आ गया, और ए कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री। बाकी 2 एंगल निकालने थे निकाल दिए मैंने। अच्छा अब एक बच्चे ने ये कहा कि सर आप ऐसा क्यों नहीं किया आपने कि साइन 2 थीटा इक्वल टू हाफ था ना,
आप 30 की जगह 150 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल होता है। तो फिर क्या बात होगी, 2 थीटा कितना आ जाता बच्चों 150, थीटा कितना आ जाता 75 आ जाता। यानी कि अब की बार एंगल सी 75 आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा 15। भाई एंगल की जो वैल्यू है वो तो 15 और 75 रहेगी ना, ये तो अपने को पता ही नहीं कौन सा 15 और कौन सा 75 है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो दोनों से मैंने बच्चों आपको निकाल के दिखा दिया। एक छोटी ट्रायंगल में साइन का फॉर्मूला लगा दो, बड़ी ट्रायंगल में कोसाइन का फॉर्मूला लगा दो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका आसानी से। अब बच्चों क्वेश्चन आता है आपका, देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कभी tan x आ जाए, कोट x आ जाए, सीकेंट x आ जाए या कोसिकेंट x आ जाए, तो बच्चों लास्ट में जो आप सॉल्यूशन लिखोगे ना, उसको बिना देखे यूं नहीं है कि लास्ट में जो भी सॉल्यूशन आपके आगे और उसको लिख दो भाई ये सॉल्यूशन है, नहीं ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनका डोमेन जो है ना बच्चों रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब हर जगह ये डिफाइन नहीं होते। साइन कोस में तो कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं, साइन कोस तो बच्चों हर जगह डिफाइन होता है, लेकिन 10x का जो डोमेन होता है, 10x का डोमेन बताओ क्या होता है, या ऐसे लिख लो, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन 10, बताओ 10 क्या होता है, साइन बाय कोस होता है ना। तो जब कोस जीरो होगा तो बच्चों ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। व्हेन कोस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स क्या 2n प्लस वन इंटू पाई बाय टू। भाई कोस जीरो कहाँ पे होता है, पाई बाय टू के ओड मल्टीपल पे। तो कभी भी बच्चों आपको अगर मान लो क्वेश्चन में 10x दिखाई दे जाए और लास्ट के अंदर जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों वो इस फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 10x डिफाइन ही नहीं होता। फिर बात करते हैं मान लो कोट की, फिर किसकी बात करते हैं, कोट। कोट क्या होता है, कोस बाय साइन। तो ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा बताओ, जहाँ पे साइन जीरो बनेगा। इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन साइन एक्स इक्वल टू जीरो। और साइन एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स क्या होना चाहिए, एन पाई। यानी कि कहीं पे भी अगर आपने बच्चों कोट एक्स आपकी इक्वेशन में है और आपने जो आंसर निकाला लास्ट में वो आंसर एन पाई की फॉर्म में हुआ, तो आप ये मान लेना आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि बच्चों एन पाई पे तो कोट डिफाइन ही नहीं होता, तो फिर आप क्यों आंसर दे रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात। कहीं पे भी बच्चों, चाहे आप एलजेब्रा की इक्वेशन को सोल्व करोगे, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करोगे, वहां पे डिनोमिनेटर बच्चों जीरो नहीं बनना चाहिए, कहीं पे भी नहीं बनना चाहिए मैथ में डिनोमिनेटर जीरो, ठीक है। ऐसे ही सीकेंट एक्स, सीकेंट क्या होता है बच्चों, वन बाय कोस। वही बात, जहाँ पे टेन डिफाइन नहीं होता वहाँ पे सीकेंट भी डिफाइन नहीं होगा। कोशिकेंट क्या होता है, वन बाय साइन। तो जहाँ पे कोट डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे कोशिकेंट भी डिफाइन नहीं होगा। तो ये चारों जब भी बच्चों ओरिजिनल इक्वेशन में आ जाएंगे ना, तब आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे अब ये क्वेश्चन है देखो। अच्छा पहले मैं इससे पहले एक बात और कर लेते हैं हम। साइन एक्स की वैल्यू बच्चों -1 कब होती है, आप मेरे को ये बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, साइन एक्स की वैल्यू -1 ग्राफिकली देखें। मैंने क्या बताया था आपको, साइन की वैल्यू 1 तो ऊपर होती है यहाँ पे और -1 यहाँ पे होती है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। साइन एक्स की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, यहाँ पे है ना, ये यहाँ -1 होती है। यानी कि इस एंगल को अगर आप ऐसे कहोगे तो बच्चों ये -π/2 बोलोगे, है ना। देखो एंगल लिखने के आपको पता है दोनों ही तरीके हैं। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो -π/2 बोल दो, और एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको, ऐसे करके ऐसे यहाँ तक आना है, तो बच्चों ये एंगल कितना हो गया, 3π/2 हो गया। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि -π/2 या 3π/2 दोनों के ऊपर ही साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और आप ये बताओ जब साइन की वैल्यू -1 है तो उधर कोस कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि एक बात बताओ, साइन मैं मान लेता हूँ -1 है ना, तो साइन अगर बच्चों -1 है तो एक्स कितना आ गया, एक बार मैं -π/2 मान लेता हूँ, तो फिर कोस -π/2 तो कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे साइन की वैल्यू -1 होगी ना बच्चों, उधर पक्का कोस जीरो होगा। या फिर आप ये कहोगे कि सर आप इसको मानो, नीचे वाले को मानो, साइन एक्स की वैल्यू -1 है तो एक्स कितना होगा 3π/2। तो कोस 3π/2 कितना होता है बच्चों, ये भी जीरो होता है, क्योंकि कोस तो ओड मल्टीपल पे क्या होता है बच्चों, जीरो जीरो होता है। तो आपको हर बार बच्चों ध्यान रखना है कि जहाँ पे साइन -1 बनेगा वहां पे कोस क्या बनेगा, जीरो। यानी कि साइन एक्स इक्वल टू -1 का मतलब है बच्चों कोस एक्स क्या बनेगा, जीरो। ये लाइन लिख लेना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन जहां -1 होगा वहां कोस जीरो बनेगा, और कोस जीरो बनेगा तो मतलब 10x डिफाइन नहीं होगा, 10x इज नॉट डिफाइंड। कभी भी बच्चों ओरिजिनल इक्वेशन में 10x आ जाए, क्या आ जाए 10x, और आपने आंसर निकाल दिया सोल्व करते करते साइन एक्स इक्वल टू -1, इसको वहीं पे रिजेक्ट कर देना, आगे बिना सोल्व करे। क्यों करेंगे बता दिया ना, क्योंकि साइन जहां -1 होगा वहां कोस जीरो होगा, और कोस जीरो होगा तो बच्चों 10 डिफाइन नहीं होगा, तो उसको रिजेक्ट कर देना आप। तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने को निकालने हैं इस इंटरवल के अंदर। बाकी तो क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात होगी जहाँ पे बस उस गलती की वजह से बच्चा जो है ना 4 नंबर की जगह -1 नंबर ऑब्टेन करेगा। अब आप देखो, हर बात को ध्यान से सुनोगे ना बच्चों, तो आपके नंबर जो है ना वो 4 ही आएंगे। ये तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो सिलेबस को पूरा नहीं करके जाते हैं ना अच्छे तरीके से।
इसको साइन कोस में चेंज कर ले, ये क्या लिख लो बच्चों, साइन बाय कोस, और इसको क्या लिख लो, 1/कोस, एलसीएम ले लो है ना, या कोस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ कोस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, ये 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा, और 2 कोस स्क्वायर को क्या लिख दो बच्चों, 1 माइनस में साइन स्क्वायर, एक तरफ ले आओ सबको, 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, अपने को तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, तो 1 प्लस में साइन एक्स, और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो क्या सोल्यूशन आ गया अपना, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट -2 आनी चाहिए, तो प्लस 2 साइन एक्स कर दो, और माइनस क्या कर दो बच्चों, साइन एक्स कर दो, यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा अपना, साइन एक्स प्लस में 1, और -1 कॉमन लोगे तो बच्चों क्या आएगा, साइन एक्स प्लस में 1, तो ये आ गया अपना साइन एक्स प्लस में 1 और इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये क्या आ गया, साइन एक्स की वैल्यू -1 आ गई है ना, और यहाँ से बच्चों साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। अगर आपको मान लो नहीं भी पता ना तो भी कोई बात नहीं, वैसे तो साइन एक्स इक्वल टू -1 पे कोस 0 होता है, या फिर आप ये कह दो साइन की वैल्यू इस इंटरवल में बच्चों -1 कहाँ पे होती है, 3π/2 पे होती है, बाकी तो कहीं हो ही नहीं सकती है ना, 3π/2 पे, और यहाँ से x की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है बताओ, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, कितने पे होती है, तो 30 पे होती है, और एक बच्चों क्या होती है, पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि 5π/6। बताओ निकाल के दिखाऊं क्या, साइन की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में, फर्स्ट में तो 30 आ जाएगा, और सेकंड में पाई माइनस 30 यानी कि पाई माइनस पाई बाय 6, 5π/6, क्योंकि मेरे को अगर आपको एक छोटे एक साइकिल के अंदर निकालनी होती है ना तो आप ओरली निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये कहता हूँ, बताओ 3π/2, 3π/2 क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या, क्योंकि बच्चों 10 की वैल्यू 3π/2 पे तो डिफाइन ही नहीं होती, क्योंकि टेंजेंट 3π/2 यानी कि 270, 10 क्या होता है, साइन बाय कोस, साइन 270 बाय कोस 270, साइन 270 -1 कोस 270 0, तो ये तो बच्चों नॉट डिफाइंड हो गया ना, नॉट डिफाइंड हो गया तो ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा, समझ गए क्यों नहीं चलेगा, तो कौन कौन से सॉल्यूशन हो गए, एक तो 30 डिग्री, एक 150 डिग्री, तो बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब देख लो, अगर आपने ये बात ना पढ़ी होती पहले और इस क्वेश्चन को एग्जाम में आप सोल्व कर लेते इतनी मेहनत करके, तो आप सॉल्यूशन कितने बताते, 3, 1 2 3, लेकिन वो गलत हो जाता। तो जब भी 10x क्वेश्चन में आ गया ना तो आप बस सोच लो कि 10x की वैल्यू वहां डिफाइन नहीं होती जहां cos 0 बनेगा, और cos 0 बनेगा तो साइन क्या बनेगा, -1, तो साइन -1 जहां पे भी आ जाए ना बच्चों, बस उसको वही रिजेक्ट कर दो, काटा मार दो इसके ऊपर। अब बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको हम सोल्व करेंगे, कोई नई बात नहीं है, देखो किस तरह से हम करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ इस इंटरवल के अंदर इस इक्वेशन के। तो देखो आपको ना ये तो बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, 9 की पावर समथिंग करके दे रखी है, तो 10th क्लास का बच्चा भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना सीखता है, बस वहाँ पे 10x की जगह क्या होता है बच्चों, x आ जाता है, y आ जाता है ना, अलजेब्रा आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री की जगह, और कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करो ना, 9 माइनस में 9 की पावर 1 अलग कर दो, और माइनस है तो इसको नीचे शिफ्ट कर दो, बताओ ऐसे कर दूं, और प्लस में क्या है बच्चों, 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स। अब आपको बताओ क्या पता लग गया कि एक बार 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को, 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को क्या मान लो बच्चों, टी मान लो या वाई मान लो, क्या आ गया बताओ, 9/t प्लस टी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 10। अब टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी से बच्चों मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, देखो टी स्क्वायर -10t प्लस 9, तो ये तो फैक्टर बन गए इसके, t -9 और t -1, तो t की वैल्यू बच्चों एक आ गई 9 और एक आ गई कितनी 1, तो t की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 1, t को दोबारा पुट करो, t क्या था बोलो, 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स, और t क्या था अपना 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स, 1, 1 को 9 की पावर 0 लिख दो, बेस सेम बनाओ, तो पावर पावर को इक्वेट करो, बेस सेम है ना तो पावर भी सेम होनी चाहिए, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से बच्चों 10 स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा 0, 10 स्क्वायर एक्स क्या आ गया 0। अब आप मेरे को बता दो 10 स्क्वायर एक्स 0 तो 10x 0 आएगा। अब आप बताओगे मेरे को -π/2 से लेके π/2 में 10 की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, कौन सा 0, 10 0 क्या होता है बच्चों 0 होता है, बाकी तो कहीं हो ही नहीं सकता 0 है ना, पाई पे होता है, बट पाई तो इसमें है ही नहीं। अच्छा 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, या तो आप क्या करो बच्चों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, या तो आप 10 स्क्वायर एक्स को 1 जनरल सोल्यूशन लिख लो इसका, 10 स्क्वायर π/4, तो x क्या आ जाएगा बताओ, n पाई प्लस माइनस π/4, यही होता था ना, n को 0 पुट करो, ये क्या आएगा, -π/4 भी आएगा और +π/4 भी आएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, n को 1 पुट करो, तो पाई -π/4 कर लो या पाई प्लस π/4 कर लो बच्चों, दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि अपना x लाई करता है बच्चों
-π/4 से लेके -π/2 है क्या, π/2 -π/2 से, ये तो बच्चों 90 से बड़ा है और ये -90 से क्या हो, ये भी क्या है 90 से बड़ा, ये भी 90 से बड़ा, तो दोनों के दोनों क्या हो गए बच्चों बताओ, रिजेक्ट हो गए। तो सिर्फ सॉल्यूशन क्या है, -π/4 और π/4। लेकिन मैं कहता हूँ इतना करने की जरूरत नहीं थी, 10 की वैल्यू 1 लेके आनी है, 10 स्क्वायर की, तो भाई 10 स्क्वायर 1 है तो 10x कितना होगा बताओ, या तो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, है ना, और -1 कहाँ पे होता है, -π/4 पे, क्योंकि मेरे को तो इतने छोटे इंटरवल में देखना है ना, तो जरूरत ही नहीं है ज्यादा। कितने सॉल्यूशन आगे बताओ, 3, 1 2 3, अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, है ना, कितनी आसानी से देखो हमने चीजें सोल्व कर दी। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल सेम देखो ऐसा ही है क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं इस इक्वेशन के, तो आप समझो इसको क्या है, इसमें 16 की पावर साइन स्क्वायर, वहां पे तो 10 स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बस बाकी बात वही है। देखना ये कोस स्क्वायर है बच्चों, कोस स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, तो अब आप समझ गए बिल्कुल सेम वैसे ही कुछ क्वेश्चन बन गया, 16 की पावर साइन स्क्वायर, और ये 16 की पावर 1 ऊपर कर दो, 16 की पावर साइन स्क्वायर नीचे कर दो। अब क्या करें, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को बच्चों क्या मान लो, एक बार टी मान लो, टी मान लोगे तो फिर ये इक्वेशन क्या आगे बताओ, टी प्लस में 16/t इज इक्वल टू 10, टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी से दोनों तरफ बच्चों मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो टी स्क्वायर -10t प्लस 16 इक्वल टू 0, फैक्टर बन जाएंगे ना 8 और 2, t -8 t -2 इक्वल टू 0। तो फिर अपने सॉल्यूशन क्या आगे बताओ, t की वैल्यू एक तो 8 और एक t की वैल्यू कितनी आ गई 2, t को वापस से लेके आओ, 16 की पावर कितनी साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू क्या है 8, और ये भी बच्चों क्या करो 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ बेस से बनाओ बच्चों, 16 को तो लिखो 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4, और इसको लिखो 2 की पावर 3, ताकि दोनों बेस सेम हो तो पावर को इक्वेट कर सके। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया बच्चों 3, साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया बताओ 3/4। अच्छा यहाँ से देख लो, इसको 2 की पावर 4 लिखो और ये 2 की पावर 1 है ही, तो यहाँ से बच्चों 4 साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया 1/4। अब आप मेरे को बता दो क्या इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत है क्या बच्चों, 0 से 2 में साइन स्क्वायर है, अगर साइन स्क्वायर है तो बच्चों ये दो जगह नेगेटिव होगा दो जगह पॉजिटिव होगा, तो मतलब सॉल्यूशन कहाँ पे आते हैं स्क्वायर में, चारों क्वाड्रेंट में आते हैं, चारों क्वाड्रेंट में आएंगे, और 0 से 2 में यानी कि एक सर्कल, तो बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, 4 सॉल्यूशन, और ऐसे ही बच्चों 4 इसके हो जाएंगे, है ना, 4 सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे, तो 4 और 4 सॉल्यूशन कितने हो गए 8 हो गए। बताओ आगे कुछ करने की जरूरत है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आते तो मेथड नंबर 2 देख लो इसका। नहीं मैं तो ये कहता हूँ आपको सब कुछ आना चाहिए। एक तो मैंने क्या लिखा था साइन स्क्वायर एक्स को कितना लिखा था हमने देखो 3/4 और एक 1/4। अगर मैं कहता हूँ 8 के 8 सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, ठीक है, फिर भी आप निकाल सकते थे ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया डिफिकल्ट, अगर एग्जामिनर का मन किया अभी डिफिकल्ट बनाना है तो वो सारे सॉल्यूशन का सम पूछ लेगा आपसे, है ना, फिर आपको निकालना पड़ेगा। देखो 3/4 को क्या लिखो, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर π/3, तो x कितना आ गया बच्चों बताओ, n पाई प्लस माइनस π/3 आ गया, और यहाँ से आप समझ गए इसको क्या लिखोगे 1/2 का होल स्क्वायर, और ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर π/6, तो x कितना आएगा बताओ n पाई प्लस माइनस π/6, और अपने को सॉल्यूशन किस इंटरवल में निकालना है बताओ, 0 से 2 क्लोज में, क्लोज 0 से 2 में निकालना है। तो देखना इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे क्या पहली इक्वेशन के, n को 0 पुट करना, n को 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा π/3 आएगा, सिर्फ प्लस का, नेगेटिव तो है ही नहीं इसके अंदर बच्चों, n को 1 पुट करना तो पाई पाई प्लस π/3 भी आएगा और पाई माइनस π/3 भी आएगा, क्योंकि दोनों ही बच्चों 2 से क्या है छोटे हैं। n को 2 पुट करना, n को बच्चों 2 पुट करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 2 तो फिर प्लस वाला सॉल्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि फिर वो तो 2 से बड़ा हो जाएगा, माइनस वाला तो दे सकते हैं ना, तो कितना आ गया बच्चों 5π/3। आगे तो आप समझ ही गए, आगे तो हमें पुट करना ही नहीं, तो कितने सॉल्यूशन आगे बोलो, ये कितने सॉल्यूशन आगे 4 आगे ना, मैंने कहा था 4 सॉल्यूशन आएंगे, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब तो आप समझ गए सेम बच्चों, यहाँ से निकाल लो, n को 0 पुट करो, x कितना आएगा फिर बताओ प्लस π/6, n को 1 पुट करना तो x कितना आएगा पाई प्लस π/6 भी आएगा, और बच्चों पाई माइनस π/6 भी आएगा 5π/6, और n को कितना पुट कर दो 2 पुट करोगे तो आपको पता है 2 प्लस तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो कितना आ गया 11π/6। 4 सॉल्यूशन देखो मैंने आपको निकाल के दिखा दिए यहाँ से आगे, तो आपको बच्चों सारी चीज मैथ में पता होगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। 4 ये टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए बच्चों 8, क्योंकि इससे क्या बेनिफिट होगा ना,
कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि सबसे छोटे सॉल्यूशन और सबसे बड़े सॉल्यूशन की प्रोडक्ट बताओ या उनका डिफरेंस बताओ, तो बच्चों और कोई रास्ता नहीं है, फिर आपको ये सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, चाहे 1-1.5 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आपको सोल्विंग करनी आती है, सब कुछ आपको पता है, फिर 1-1.5 मिनट लगाने में कोई हर्ज थोड़े है। लेकिन मेथड बच्चों ये भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा चांस होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछने के, फिर वहां पे अपने को वो सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये सर्कल मेथड करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैक्सिमम पार्ट अपना जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का खत्म हो गया, लेकिन अभी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे रेंज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में रेंज के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से उनको सोल्व करेंगे हम आसानी से। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे, और बस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका ये चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा।